या यस सर, गुड मॉर्निंग जी एवरीवन। जी या सुब्रत जी बताएं, मॉर्निंग कल का मॉर्निंग सर, सेशन गुड मॉर्निंग। के बाद आपको क्या फील हुआ? फील तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन जैसे कि आप अपना दिखा रहे थे कि कुछ साल पहले आपका जो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो वो पहले हम लोग अपने शरीर पे पहले करना चाहिए। और उसके बारे में मैं सोचता था कि मेरा जो जैसे प्रोडक्ट्स हम लोग यूज करते हैं तो उसको ऑब्जर्व करना चाहिए कि क्या परिवर्तन हो रहा है, फिर जाके हम लोग कस्टमर्स को अच्छी तरह से समझा सकते हैं और परिवर्तन दिखा सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छे से आपने बताया कि हमें सबसे पहले अपना परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। अपने शरीर में ये जो फीलिंग्स हैं, जब हम महसूस करेंगे तो हम दूसरों को महसूस करवा पाएंगे। और ये बहुत देखा जाए तो सप्लीमेंट के बिजनेस में, जिस फील्ड में हम लोग हैं उस बिजनेस में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, कि हमें सबसे पहले अपना बदलाव लाना बहुत जरूरी है, तभी हम लोग कुछ बड़ा चेंजेस दुनिया में ला पाएंगे। और किसी को कोई फीलिंग कल के सेशन के रिगार्डिंग? देन फिर हम आज का जो हमारा कल होमवर्क था उसको स्टार्ट करें। कल मैंने दिमाग में एक अजब टाइप का डर था सर, नोट दिए हैं, कल उसका कुछ क्वेश्चन हो सकता है, कभी भी आप पूछ सकते हैं, उसका डर था। हम लोग कल नोट बना नहीं पाए थे, सवेरे उठ के देखिए पूरा नोट हमने बनाई है। चलिए, वेरी गुड। ये पैशन ही होना चाहिए कि हाँ अभी बस अब करना है। जुनून जो है, इस जुनून को हमें छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं हो कि 4-5 दिन 6 दिन ये जुनून हमारे शरीर पे सवार रहे और उसके बाद वापस गायब हो जाए, ऐसा नहीं। हमेशा बरकरार रखना है इस जुनून को। रीता सुब्बा मैम, गुड मॉर्निंग। अरुणाचल से आज वो भी हमारे साथ हैं, गुड मॉर्निंग। प्रेम सालवी सर, गुड मॉर्निंग। क्या स्कूल जा रहे हैं क्या? गली पे स्कूल पहुंच गए हैं? हाँ, मैंने कहा ना मॉर्निंग टाइम हमारे लिए प्रॉब्लम रहेगी, क्या करें सर। चलिए कोई बात नहीं सर, अभी कठिनाई के दौर से गुजरते तभी सफलता का मजा ज्यादा आता है। हाँ, एक भी स्टाफ नहीं आया, मैं अकेला स्कूल में बैठा हूँ, ये गाड़ी खड़ी है मेरी। तब और तो ये सर और आराम है, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है और अच्छे से आप अध्ययन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है स्कूल में ही बैठे हैं तो पढ़ाई का मजा और ज्यादा। 7:30 का स्कूल है सर मेरा, और आपकी 7:15 मीटिंग चालू होती है। चलिए चलिए, कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा मिस भी हो जाए ना तो आप रिकॉर्डिंग के लिए कहिएगा, तो मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, है ना? ओके, कोई दिक्कत नहीं सर, मैनेज कर पा रहे हैं हम। या ओके। गुड यस मॉर्निंग सर। प्रीता मैम। तो लीजिए, अभी कल का जो होमवर्क हमने दिया था, सीरियसली आप लोग बताइएगा कि जो पीडीएफ फाइल आप लोगों को भेजी थी, कितने जनों ने पढ़ी? उस पीडीएफ फाइल को कितने जनों ने उसको पढ़ा? 1 2 3, वापस हाथ नीचे हो गया। यानी कि इसका मतलब मैं क्या समझूं? मैंने सर पढ़ा पूरा। पढ़ा है। चलिए, तो अभी उसमें से कुछ क्वेश्चन हो जाए उस पीडीएफ के अंदर में से, कि रिवाइज हो जाए कि हाँ हमने कल क्या सीखा था। ठीक है, हो जाए। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं आपने पढ़ा था तो सबसे पहले सोमवंती मैम आपसे ही पूछते हैं। आप हाँ जी सर। 1 ग्राम फैट के अंदर कितनी कैलोरी होती है? 1 ग्राम सर इतना पढ़ा तो है सर, पूरा वो भी बना है मैंने। कंप्लीट के अंदर 9 कैलोरी। चलिए चलिए, कोई बात नहीं। देखिए, ये हम इसलिए रिवाइज कर रहे हैं कि एक बार हमारा वापस माइंड मेकअप हो जाए। 1 ग्राम फैट में सर मैंने भी ना रात को पढ़ा, एक्चुअली आज मेरी बेटी का बर्थडे था, कल फिर रात को ही पढ़ना पड़ा 11 बजे के बाद। चलिए, हम सभी की तरफ से हैप्पी बर्थडे बोलिएगा बर्थडे गर्ल को। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर, थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे। अच्छा, अभी हम लोग फिर से वापस हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं। 1 ग्राम फैट में कितनी कैलोरी होती है? किसी ने जवाब दिया था, मैं देख 9 कैलोरी। 9 कैलोरी। यस, 9 किलो कैलोरी। वेरी गुड। इसका मतलब आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा है। थोड़ा बहुत अभी मैं जिससे पूछूंगा वही जवाब दीजिएगा, क्योंकि म्यूट अनम्यूट तो आप सभी कर सकते हैं, बट मैं जिसका नाम लूं वही जवाब दीजिएगा, ताकि पता रहे कि हम रैंडमली सर्च कर रहे हैं। फाइबर की पर डे की रिक्वायरमेंट कितनी होती है? मैं पूछना चाहूंगा मोहित राम जी, फाइबर की पर डे की रिक्वायरमेंट। 4 ग्राम सर। हमें पर डे फाइबर कितना चाहिए?
पर डे 5। चलिए चलिए कोई बात नहीं। एक्चुअली क्या थोड़ा सा मुझे ये फील हो रहा है कि कहीं डर बैठ रहा है कि अरे यार मैं जवाब कैसे, डर बिल्कुल हटा दीजिए, अपन सब आपस में एक दूसरे के मित्र हैं, डर हटा दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। जी सुनैना मैम आप बताएं पर डे फाइबर की Thank you, sir. रिक्वायरमेंट। अनम्यूट करके बताइए। सर सॉरी, मैं बिल्कुल पीडीएफ कल नहीं पढ़ पाई क्योंकि कल चलिए। मैं थी आउट ऑफ स्टेशन। हमारे घर में चलिए। शादी है तो शॉप में लगे हुए थे हम। ओके ओके ओके। अमीशा मैम बताइए आप। 35 से 40 मिनट। अच्छा लगा कि आप लोगों ने पीडीएफ को थोड़ा सा पढ़ा है, आप लोगों ने स्टडी किया है, जान करके खुशी हो रही है। और उसमें ही बहुत सारी चीज थी, अगर किसी से पीडीएफ आपने नहीं पढ़ पाए हो तो आप, मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि क्योंकि जो कल सेशन में हम लोगों ने बात किया था उसमें जो पूरी डीप जो नॉलेज नहीं थी वो पूरी उस स्लाइड के अंदर, उस पीडीएफ के अंदर थी, और उस पीडीएफ को बनाने में भी मुझे बहुत टाइम लगता है। शायद जो जैसे अविनाश अग्रवाल है ये जानते हैं अगर डिजाइनिंग और पीडीएफ प्रेजेंटेशन ये सारी बनाने में कितना टाइम लगता है, क्योंकि जो आईटी वाले बंदे होते हैं, मेरे हिसाब से शायद सुब्रत जी भी जानते होंगे कि जब प्रेजेंटेशन और ये सारी चीजें बनती है और जो पीडीएफ आप लोगों को भेजी है उस पीडीएफ में, अच्छा उसमें एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स करके आया हुआ था पीडीएफ, जिन जिन लोगों ने पढ़ी मैं उन्हीं से पूछ रहा हूँ कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स करके उसमें एक दिया हुआ था टॉपिक। तो लो जीआई फूड जो होता है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड, उसमें क्या वैल्यू होनी चाहिए, कितना, यहाँ रविशंकर जी बताए। 55 और लेस, 55 और लेस। अरे हाँ यार मैं भूल गया, आप तो ऑलरेडी मेडिकल फील्ड से हैं। मुझे ध्यान नहीं रहा, आपसे पूछ लिया मैंने, आप तो ऑलरेडी मेडिकल फील्ड के आदमी हैं। चलिए अच्छा लगा कि हाँ आप लोग थोड़ा सा इन चीजों को पढ़ रहे हैं। निशा मैम आप बताएंगे कि कितने अमीनो एसिड्स हैं जो हमारा शरीर खुद नहीं बना पाता है, जो हमारे शरीर में कितने प्रकार के अमीनो एसिड जो खुद नहीं बन सकते हैं। सॉरी सर, मैंने आपको कल ही बोला था मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है। चलिए धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा। बहुत आसान इंग्लिश लिखी हुई है, इतनी टफ इंग्लिश नहीं, इतनी इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी मार्क, हो जाएगा सर। और आपने, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपने वो लिख करके पूरा भेजा भी सही कि सर मैं इस तरह से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि हाँ आप सीरियस हैं और प्रैक्टिस करके नोट्स बना बना के लिख रहे हैं। कौन बताएगा इसका आंसर जो मैंने अभी पूछा? मैं बताऊं सर? आशा मैम बताइए। अमीनो एसिड जो हमारे शरीर नहीं बना। बिल्कुल, बिल्कुल सही जवाब है कि 9 अमीनो एसिड्स जो है हमारा शरीर नहीं बना पाता है, उसकी जरूरत हमें कहीं ना कहीं से, उनकी पूर्ति के लिए हमें बाहरी आहार के रूप में उनकी पूर्ति करनी पड़ती है। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ था, किसी को हर्ट करने का मेरा कोई मोटिव नहीं है, बस ये है कि हाँ हम कितने सीरियस हैं वो देखने के लिए हम लोगों ने एक ये पीडीएफ आपको सेंड किया था और आज उसी के बारे में हमने थोड़ा सा रिवाइज किया है और पीडीएफ आप लोगों को सभी को सेंड कर दिया है ग्रुप में। और अगर किसी को नहीं भी मिला है तो आप मुझसे वापस ग्रुप में मैसेज डाल दें, मिल जाएगा। किसी से अगर कोई रिकॉर्डिंग देखना चाहे फिर से सेशन की तो भी आप मैसेज डाल दें, आपकी ईमेल आईडी पर आ जाएगी। अगर आप लोगों में से किसी ने मेल आईडी या वो जो गूगल फॉर्म का लिंक है जो ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वो नहीं फिल किया है तो ईमेल आईडी मेरे पास नहीं आई होगी, आपकी डिटेल्स मेरे पास नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपने वो फिल नहीं किया तो वो आप फिल कर दीजिएगा ताकि आपकी डिटेल आए और जब भी हम कुछ ईमेल पे आपको सेंड करें तो आप तक वो सारी डिटेल पहुंच जाए। जी प्रेम सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर अनम्यूट करके आप बोले। हाँ सर। ये जो पीडीएफ वगैरह आप दे रहे हैं ना, हाँ सर, ये पीडीएफ को थोड़ा सा पॉइंट वाइज सेलेक्ट करके अगर डालें, जैसे आपने एक साथ डाल दी हाँ हाँ है ना, हाँ। और इसका थोड़ा सा अगर, जैसे बहुत से लोग कह रहे हैं हिंदी हिंदी हिंदी, तो एक एक लाइन अगर हिंदी की अगर नीचे कुछ, जैसे कल आपने बताया था कि हमारा शरीर वो बन जाएगा, वो इस तरह से हो जाएगा, हमें वो नजर आएगा, एक एक लाइन भी अगर होती तो इनको बहुत अच्छा मतलब लगता है। कोई अभी बात नहीं, मेरा देखिए, सजेशन है सर, बाकी हाँ तो नहीं जो आप बिल्कुल बहुत अच्छा सजेशन है सर, और ये सजेशन पे मैंने काम भी किया है। कल भी कहा, 3-4 लोगों ने कहा भी था कि हमारी थोड़ी सी इंग्लिश वीक है। ओके सर, मैं भी थैंक उसी यू। कैटेगरी का था, मेरी भी अंग्रेजी बहुत कमजोर थी पर मैंने यस सर, प्रयास किया तो धीरे धीरे हो गई। पर आज का जो हमारा प्रेजेंटेशन है उसमें कोशिश किया है कि थोड़ा सा हिंदी डालने की। अब आप उस हिंदी को देखिएगा क्योंकि साइंस को जब हिंदी में कन्वर्ट करते हैं तो वो हिंदी बिल्कुल अजीब हो जाती है, आई क्योंकि नो।
साइंस के वर्ड आप अच्छी तरह से वाकिफ है। साइंस के वर्ड को जब हम हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो वो वर्ड ऐसे फील लाएंगे कि यार हम क्या पढ़ रहे हैं। आज कोशिश किया है मैंने कुछ प्रेजेंटेशन को हिंदी में कन्वर्ट करने का, तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों को देख करके कि आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और जो सुबह सुबह हंसते हुए चेहरे। आप मधुस्मिता मैम, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? चलिए, कोई इशू नहीं। नो नो सर, हाँ, वो गलती से सर जी। चलिए। तो अभी हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने जाना था बेसिक्स के बारे में कि न्यूट्रिशन के बेसिक्स क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। न्यूट्रिशन के बेसिक्स बहुत इजी है, सिंपल साधारण भाषा में अगर हम देखें तो बेसिक्स को हमें सीखना होगा। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, मैक्रो में कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, इनके बारे में। कार्बोहाइड्रेट की अगर हम ज्यादा खा लेंगे तो क्या होगा, फैट ज्यादा खा लेंगे तो क्या होगा, प्रोटीन ज्यादा खा लेंगे तो क्या होगा, इनकी कमी से क्या होगा। ये थोड़ी थोड़ी बेसिक जानकारियां होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम इस फील्ड में जाते हैं तो बहुत सी बार क्लाइंट्स हमें ऐसे मिलते हैं जिनके साथ ऑलरेडी इस तरह की समस्याएं होती है। जैसे कल हमने यूरिक एसिड की बात करी थी, तो वो प्रोटीन की बहुत ज्यादा एक्सेस उनकी बॉडी में जब प्रोटीन बनता है तो वो यूरिक एसिड पैदा हो जाता है। तो ये हमें ध्यान रहना चाहिए। अब हम आज जो बात करेंगे वो बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन कोच के बारे में, कि एक न्यूट्रिशन कोच या वेलनेस कोच या हेल्थ कोच, जो भी हम कहें, जिस भी वर्ड को हम यूज करें, उसकी क्या रोल होनी चाहिए क्लाइंट के साथ, वो किस तरह से डील करे, उसका क्या रोल होना चाहिए, आज उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंटेशन शेयर करना चाह रहा हूँ। हालांकि आज की प्रेजेंटेशन में इतना कुछ डीप नहीं है, सारा प्रैक्टिकल नॉलेज ही होगा। या रोल ऑफ न्यूट्रिशन कोच। ओके, प्रेजेंटेशंस तो आ रही है ना आपकी स्क्रीन पे। रोल ऑफ ए न्यूट्रिशन कोच, एक न्यूट्रिशन कोच की क्या भूमिका होनी चाहिए। अब इसको मैंने हिंदी में भी लिखने की कोशिश करी है, आपके सामने स्क्रीन पर है कि हेल्थ एंड वेलनेस कोच केवल बीमारी की रोकथाम पर ज्ञान केंद्रित नहीं करते हैं, बल्कि प्रत्येक ग्राहक को उनके जीवन की गुणवत्ता को अनुकूलित करने और वेलनेस को अपना नया स्वास्थ्य लक्ष्य बनाने पर मदद करने में भी उनका मेन रोल रहता है। इसको और सिंपलाइज करें, हम सिंप्लीफाई करें तो सिंपल सी बात कहता हूँ, कोई भी न्यूट्रिशन कोच हो या वेलनेस कोच हो या हेल्थ कोच, जिस भी वर्ड से हम लोग अपने आप को मार्केट में प्रेजेंट करते हैं, उनकी जो कहते हैं ना, उनका जो रोल रहता है, वो रोल ये है कि वो पहली चीज तो ये है कि वो डॉक्टर नहीं है। ये हमें माइंड से निकाल देना है कि हम लोग डॉक्टर नहीं है, हम लोग हैं प्रिवेंटिव। हम किसी भी रोग बीमारी को आने से रोकते हैं, प्रिवेंशन पे काम करते हैं, हम क्योर पे काम नहीं करते हैं, किसी भी बीमारी का इलाज नहीं करते न्यूट्रिशन कोच, हम केवल प्रिवेंशन पे काम करते हैं। अगर कोई हमारे पास मरीज आता है या कोई ऐसा क्रिटिकल पेशेंट आता है, तो हमें सबसे पहले उसको जो उस फील्ड के प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं उनके पास से रेफर करना चाहिए कि आप पर्टिकुलर उनसे जाकर के मिले आपकी बीमारी। ये न्यूट्रिशन कोच का फर्ज है। ऐसा नहीं कि हाँ हमें पता है कि इसकी शुगर लेवल 300 से ऊपर है, बट फिर भी हम हमारा न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेमिक प्रोडक्ट दे रहे हैं, ऐसा नहीं। क्योंकि ग्लाइसेमिक प्रोडक्ट के लिए हमें बताया गया है कि जो प्री डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए वो काम कर सकता है, बट ऑलरेडी जो डायबिटिक हो चुके हैं उनके लिए हम उसको रिकमेंड नहीं कर सकते। ये हमें ध्यान होना चाहिए। हमें ईमानदारी के साथ अपने प्रोफेशन में काम करना है। केवल प्रोडक्ट बेचना हमारा मोटिव नहीं होना चाहिए, बकायदा हमारा जो मोटिव होना चाहिए वो मोटिव ये है कि हमारे पास जो भी क्लाइंट आया है, उस क्लाइंट का जो हेल्थ गोल है, उसकी लाइफ का जो हेल्थ गोल है, हम उसको वहां तक पहुंचाने में पुरजोर मदद करें। कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई क्लाइंट आया है कि मेरे जॉइंट पेन हो रहा है या मेरे घुटनों में दर्द है, तो मैं उसको सारा वो देने की कोशिश करूं जिसके तहत वो उसके घुटनों का दर्द सही हो सके। जस्ट लाइक हमारा न्यूट्रीचार्ज बीजे जो सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट तो है ही है, सप्लीमेंट के साथ साथ हम एल्कलाइन वाटर प्रिपेयर कर सकते हैं। हम उनको बहुत सारे ऐसी डाइट में रेस्ट्रिक्शंस बता सकते हैं जिसकी वजह से एसिड बनता है शरीर में। एल्कलाइन फूड हम उनको प्रिफेयर कर सकते हैं, डाइट प्लान में हम चेंजेस कर सकते हैं। हमारा गोल ये होना चाहिए, केवल यहाँ तक ही सीमित नहीं होना चाहिए कि हमने प्रोडक्ट बेच दिया बस, दैट्स ऑल। अगर आपने केवल प्रोडक्ट बेच करके अपने आप को सीमित कर लिया, इट मीन्स आप एक एज ए सेल्समैन काम कर रहे हैं, एज ए कोच काम नहीं कर रहे हैं। कोच की भूमिका यह होती है कि जो भी क्लाइंट उसके पास आता है, जो भी पर्सन, जो भी कस्टमर आपके पास आता है, उसको उसका जो लाइफ का गोल है
कोई अगर वेट लॉस के लिए आया है कि मुझे 10 किलो 5 किलो वेट लॉस करना है, तो उसका टारगेटेड वेट जो है वहां तक पहुंचाने तक आपकी जिम्मेदारी है कि उसको आप टारगेटेड वेट तक पहुंचाएं, और उसके बाद उसको उसी वेट तक मेंटेन करने के लिए बराबर प्रेरित करते रहे। ऐसा भी नहीं है कि उस वेट तक पहुंचा दिया और फिर छुट्टी हो गई, नहीं। क्यों? क्योंकि उस अमूमन इंसानों की आदत होती है कि एक बार किसी चीज को छोड़ दिया तो वापस पुरानी आदतों में आ जाते हैं। तो हमें उनको बराबर अपने टच में रखना है और उन्हें उस टारगेट वेट तक लाने के बाद उन्हें ये आदत बराबर अपनाए रखने के लिए प्रेरित करना है कि अब आप वापस बैड हैबिट्स में मत जाइएगा, बैड फूड हैबिट्स को अपनाना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये सारा एक न्यूट्रिशन कोच का फर्ज है। हम लोग अभी अमूमन सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम लोग केवल प्रोडक्ट सेल करके और अपने आप को पीछे हटा लेते हैं, जिसकी वजह से क्या हमारा कस्टमर रिटेंशन नहीं रहता है। रिटेंशन का मतलब मैं बताऊं कि किसी भी कस्टमर का बार बार आना कस्टमर की रिटेंशन कहलाता है। कि एक बार कस्टमर कोई भी हमारे से प्रोडक्ट ले गया और वो अगली बार आकर के बार बार हमारे से प्रोडक्ट खरीदे, वो होता है रिटेंशन। और उसके साथ साथ वो कस्टमर रेफरल सेल भी लेके आए और नए नए कस्टमर भी लेकर के आए, तो उसको हम कहते हैं रिटेंशन, कस्टमर की रिटेंशन। और किसी भी बिजनेस में, मैं पर्टिकुलर न्यूट्रिशन के बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, हर बिजनेस में कस्टमर रिटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिटेंशन कब आती है? जब हम हमारे कोच की भूमिका, कि हम एक न्यूट्रिशन कोच हैं तो हम उस कोच की भूमिका को ईमानदारी से निभाएं, तब कस्टमर की रिटेंशन हमारे पास बराबर आती है। ये हमें ध्यान रखने वाली बात है। हमें केवल प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, केवल प्रोडक्ट सेल करने पर फोकस नहीं करना है। हमारा फोकस जो होना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा जो क्लाइंट हमारे पास आएगा उस क्लाइंट का रिजल्ट क्रिएट करने में, उस क्लाइंट को उसके जो हेल्थ गोल है वहां तक पहुंचाने में। और उस गोल तक पहुंच गया तो उसके बाद जो वेलनेस के प्रोडक्ट हैं, जो न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट हैं, जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, उस हेल्दी लाइफस्टाइल को जीवन भर अपनाए रखने में भी हमें उसको मदद करनी है। चाहे उसका वो पैकेज उसने बंद कर दिया हो लेना, चाहे उसने कुछ भी हमारे से कहते हैं ना प्रोडक्ट लेना बंद कर दिया हो, बट फिर भी हमारा फर्ज ये बनता है कि हम उसको बराबर टाइम टू टाइम रिमाइंड करते रहें और उससे ये कहते रहे कि सर आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। कुछ हेल्थ आर्टिकल्स हम उन्हें भेजते रहे। ये सारी जानकारी देना एक अच्छे न्यूट्रिशन कोच का रोल होता है, एक अच्छे न्यूट्रिशन कोच की ड्यूटी होती है। हम ड्यूटी भी बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग इस प्रोफेशन में हैं, तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम हमारे कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे सकें। ये हमारी ड्यूटी है। यहाँ पर अभी फिर एक बार जानना चाहूंगा, कितने साथी हैं जो अपने कस्टमर्स के साथ ये सारा रोल प्ले करते हैं कि उनको बराबर फॉलो अप रखना और उन कस्टमर्स से रेफरल सेल निकालते हैं? कितने साथियों को पुराने कस्टमर से नए कस्टमर मिल रहे हैं? रेफरल सेल कितने साथियों को मिलती है? एक। चलिए, अगले 2 से 3 दिन में आप सभी को रेफरल सेल मिलना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी आप लोग वो कभी वेरी गुड। तो अभी अगले 2 से 3 दिन में आप रेफरल सेल कैसे जनरेट करते हैं हम लोग वो सीखेंगे कि आप अपने पुराने कस्टमर से कैसे रेफरल्स नए नए क्रिएट करेंगे। रेफरेंसेस और रेफरल्स में क्या डिफरेंस होता है? रेफरल सेल, रेफरेंसेस, इसमें क्या डिफरेंस होता है? राकेश रंजन सिंह, मेरी आपसे आज भी पुनः रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि कल भी मैंने आप ये रिकॉर्डिंग वापस देखी थी, उसमें आप ही एकमात्र ऐसे शख्स थे जो पूरी ट्रेनिंग प्रोग्राम में कभी इधर घूम रहे थे, कभी इधर घूम रहे थे। तो रिक्वेस्ट करूंगा कि एक जगह बैठ जाए और डायरी पेन लेकर के नोट्स बनाए, क्योंकि आपने पैसा खर्च किया है और मैं किसी का पैसा नाजायज लेना भी नहीं चाहता, मेरा मोटिव भी नहीं है। अगर आपने पैसा दिया है तो मैं यही चाहूंगा कि उस पैसे का पूरा यूज करें और आप ज्यादा से ज्यादा सीखें सर। थैंक यू। लीजिए, अब हम आगे चलते हैं कि न्यूट्रिशन कोच की हमने भूमिका देखी, न्यूट्रिशन कोच की ये भूमिका होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट आता है वो है सबसे बड़ी चीज। एक न्यूट्रिशन कोच के करियर में हम लोग जो 5 मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से हमारा करियर बन नहीं पाता है या हम लोग ग्रो नहीं कर पाते हैं, वो सबसे बड़ी 5 मिस्टेक्स अगर हम बात करें तो वो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही है और मैंने कोशिश भी करी है उनको हिंदी में लिखने की। हिंदी आप समझ सकते हैं किस तरह की हिंदी में कन्वर्जन होता है। ये एक्चुअली गूगल ट्रांसलेटर से किया है, इसीलिए ये हिंदी इस तरह की आई है। एक बार आप लोग लिख लीजिए। सबसे पहली मिस्टेक जो होती है वो होती है अपनी सीमा को ओवर स्टेप करना, ओवर स्टेपिंग योर बाउंड्स।
वो होता है कि हम लोग हैं न्यूट्रिशन कोच, हम लोग न्यूट्रिशन के फील्ड में काम कर रहे हैं, बट बहुत सी बार क्या होता है कि हम लोग जब फील्ड में जाते हैं तो हम वर्ड यूज करते हैं कि मेरे पेशेंट को मैंने ये प्रोडक्ट दिया है। पहली बात तो हमें ये बोलने का हक ही नहीं है कि हमारे पास कोई पेशेंट है। हमारे पास क्लाइंट हो सकता है, कस्टमर हो सकता है, बट पेशेंट हमारे पास नहीं आ सकता है। पेशेंट डॉक्टर के पास ही जाएगा जिन्होंने मेडिकल साइंस की पढ़ाई करी है, जो ऑलरेडी एमबीबीएस, एमएस है, एमडी है, उनके पास पेशेंट्स जाते हैं। हमारे पास पेशेंट नहीं आएंगे, और अगर आते भी हैं तो हमें हमारे पास नहीं रखना है, सीधा रेफर करना है जो प्रोफेशनल हैं मेडिकल डॉक्टर्स, उनके पास। हम लोग अमूमन ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पहली मिस्टेक न्यूट्रिशन कैरियर में, ईमानदारी से आपको निभाना है अपने कैरियर को। दूसरी मिस्टेक जो होती है गंभीर रूप से अंडर चार्जिंग, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग में। पर्टिकुलर अपने साथ बात नहीं कर रहा हूँ, सारी कंपनीज में होता है ये। क्यों? क्योंकि जब टारगेट्स आते हैं तो टारगेट्स पूरे करने के लिए बहुत ज्यादा अंडर कटिंग होती है। प्रोडक्ट जिस प्राइस के हैं उस रेट से भी कम रेट में प्रोडक्ट मार्केट में बिकता है। तो वो न्यूट्रिशन कोच की भूमिका नहीं होती, या न्यूट्रिशन कोच नहीं करते हैं। वो कौन करते हैं? समथिंग कॉल्ड, जो हम आप सभी समझ सकते हैं, कुछ जो ऐसे अपने आप को कुछ साबित करना चाहते हैं, वो लोग शायद अंडर चार्जिंग करके प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर देते हैं, और गलत जगह प्रोडक्ट सेल होता है, जिसकी वजह से उनका कैरियर, कहा नहीं जा सकता कि वो कैरियर बना भी रहे हैं, वो केवल अपना एक दिखावा करने के लिए प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है कभी भी। हमें प्रोडक्ट को एमआरपी से कम सेल नहीं करना। और ऐसे शायद बहुत सारे काउंसलिंग सेशंस हैं जिसमें यहाँ बहुत सारे ऐसे साथी हैं जब मैंने काउंसलिंग किया है और 8-8, 9-9 हजार रुपए के प्रोडक्ट उन्होंने परचेज भी किए हैं सिंगल वन टाइम में, और उन्होंने 1 रुपए के डिस्काउंट के लिए नहीं बोला है। आप अगर अपने आप पे आपको कॉन्फिडेंस होगा ना, और आप अगर कस्टमर को 200% देंगे, तो कस्टमर कभी भी आपसे डिस्काउंट के लिए बात नहीं करेगा। आज आप देने की कोशिश तो करिए। हम लोग क्या करते हैं, यही सबसे बड़ी गलती करते हैं एक्चुअल में। यहाँ हम लोग क्या कस्टमर को देना नहीं चाहते, उससे लेना चाहते हैं एक्चुअली। और ये जो सेल्स का बिजनेस है, इट ऑल अबाउट गिविंग। जितना आप देंगे उससे ज्यादा आपको मिलेगा, ये आप ध्यान रखें सेल्स में। यहाँ मैं सेल्स मैन बनने की बात नहीं कर रहा हूँ, सेल्स प्रोफेशनल बनने की बात कर रहा हूँ। जो हमने फ्री वाले सेशन में बात करी थी, सेल्स प्रोफेशनल के पास क्या क्या रोल होने चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए। तो यहाँ सभी को सेल्स प्रोफेशनल बनना है। या बिल्कुल अभी दिखा रहा हूँ सर स्लाइड, मैं बात करने लग गया इसलिए मेरा स्लाइड स्टॉप कर दी। या ये स्लाइड लीजिए। तो हम बात कर रहे थे कि सेल्स प्रोफेशनल बनना है, सेल्समैन नहीं बनना है कि जाके केवल डिब्बा बेच के आ गए और हमारा टारगेट पूरा हो गया। नहीं, उस पर काम नहीं करना है। भले आप एक पीस ही सेल करिए, पर उस एक पीस से आपको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि नहीं यार, आज मैंने जो प्रोडक्ट सेल किया ना, वास्तव में मुझे उससे पूरा सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि सामने वाला कस्टमर मेरे से इतना खुश होकर के गया है कि वो मुझे दुआएं देगा। देखिए, पैसा कमाना सेकेंडरी, पर जिस दिन आपने दुआएं कमाना सीख लिया ना, वो शायद मेरे हिसाब से जिंदगी में बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा आपके लिए। तीसरी चीज कि नॉट रिकॉग्नाइज योर ओन पोटेंशियल। हम सबके अंदर वो पोटेंशियल है, हमारे सबके अंदर एक बहुत छुपा हुआ बड़ा एंटरप्रेन्योर है, पर हम उसको बाहर नहीं ला पा रहे हैं। कहीं ना कहीं डर है, हम पहचान ही नहीं पा रहे कि यार हमारे अंदर इस तरह का इंसान भी है, या हम लोग भी इस तरह का कुछ कर सकते हैं। हम लोगों ने अभी उसको पहचाना ही नहीं है, और जिस दिन पहचान लिया, हम इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर देंगे जो शायद हम कल्पना से परे होगा। तो हम तीसरी मिस्टेक ये करते हैं कि हमने कैरियर स्टार्ट तो कर दिया, पर हमने हमारा पोटेंशियल, हमारे अंदर की जो ताकत है, उस ताकत को नहीं पहचाना। अभी यहाँ बैठा हर व्यक्ति, मैं कह रहा हूँ, बहुत बड़ा एक बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर सकता है, और इंडस्ट्री खड़ी करने की ताकत है उसके अंदर, हर इंसान के अंदर, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, सबके अंदर है। पर कहीं ना कहीं डर है हमारे अंदर, कहीं ना कहीं हम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं। और कुछ ऐसा डर है कि अगर मैंने ऐसा करना शुरू किया तो लोग क्या कहेंगे। जो ये वर्ड आ जाता है ना कि लोग क्या कहेंगे, शायद ये डर सबके अंदर रहता है कि लोग क्या कहेंगे। तो वो डर निकाल देना है, लोग कहने दो। वो शायद एक गाना होगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। ये वाला शायद गाना था। इसलिए क्या, लोग कहते रहेंगे, लोगों की बातों पे हमें ध्यान नहीं देना है। हमें केवल और केवल फोकस कहाँ रखना है कि हमने अगर फोकस बनाया, जैसे मेरा फोकस है, मुझे 100 कोचेस तैयार करने, कैसे भी करके ऐसे लोग तैयार करने पूरे इंडिया से कि
नाम उनकी पहचान ही यही हो कि हाँ अगर काउंसलिंग करनी तो बस इनके पास भेज दो सर। और ऐसे लोग, ऐसे जैसे अभी हम लोग सभी अमूमन अलग अलग टीम्स हैं, पर ऐसा बिजनेस खड़ा करने की मेरी एक ड्रीम है कि हम लोग हिंदुस्तान के हर कोने से हैं, बट हम एक दूसरे की हेल्प करके अपना बिजनेस इतना बड़ा कर सकते हैं कि आज अगर मान लीजिए भीलवाड़ा में आपका कोई भी कस्टमर है, बेझिझक होके, शायद पिछले 4 साल का इतिहास है, जितने भी कोर लीडर्स हैं वो मेरे पास रेफर करते हैं, अमूमन टीसी सर भी करते हैं, बेझिझक होके आप अगर भीलवाड़ा में किसी कस्टमर को रेफर करेंगे तो मैं उसको काउंसलिंग करके प्रोडक्ट दे दूंगा और बिजनेस वॉल्यूम आपका चढ़ेगा। हमें इस तरह का एक ऐसी टीम, ऐसे कोच की टीम तैयार करनी है कि आपस में, अगर मान लीजिए मुझे राजसमंद में मेरा कोई, या मुझे राजसमंद में कोई ऐसा कस्टमर मिल जाए कि मैं यार कस्टमर आप काउंसलिंग करनी, तो मैं प्रेम सालवी सर के पास भेज दूं कि सर प्रेम सर ये कस्टमर है यार, आप इसकी काउंसलिंग कर देना। अरुणाचल में अगर मेरा कोई कस्टमर है, मैंने जुनू मैम के पास भेज दिया, मैम ये जुनू में, तो हम लोग आपस में मिलकर के एक ऐसी कम्युनिटी तैयार करें कि हम एक दूसरे का सपोर्ट करके और एक दूसरे के बिजनेस को बड़ा कर दें सेल्फलेसली। जो मैंने, आपने देखा होगा मेरे, जब मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था, तो सेल्फलेसली अगर हम कुछ देने की जब कोशिश करेंगे ना, तो आपको बहुत कुछ मिलने लग जाएगा। और ये भी एक न्यूट्रिशन कोच की पार्ट है, उसकी रोल की भूमिका है कि आप अगर जिस दिन इस तरह का सीख गए, न्यूट्रिशन कोच बने जब आप, और आपने इस तरह से हेल्प करना सीख लिया लोगों का, तो आपका बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है, ये आप ध्यान रखिएगा। चौथी अगर हम बात करें, जो चौथी मिस्टेक होती है वो ये है कि आपने अपना जो सप्लीमेंट्स का बिजनेस है या न्यूट्रिशन का जो कैरियर है, जो आपने इस न्यूट्रिशन कोच का कैरियर स्टार्ट किया है, इसमें आपने कोई भी प्लानिंग नहीं करी है कि भाई मुझे करना क्या है, बस शुरू कर दिया। आपने टारगेट नहीं लिया कि मुझे अगले 1 साल में 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ का बिजनेस खड़ा करना है, कोई भी टारगेट नहीं। क्यों? क्योंकि बिजनेस कभी भी खड़ा होता है तो 5 साल बाद की प्लानिंग लेकर के खड़ा किया जाता है। हम लोगों ने बिजनेस शुरू किया न्यूट्रिशन कोच का, तो हमारे पास प्लानिंग ही नहीं है कि अगले 5 साल में हमारा टर्नओवर कितना होना चाहिए। इसलिए हमारी यहाँ ये कैरियर हम लोग डेवलप नहीं कर पाते। और सबसे बड़ी चीज है कि एक जगह हमारा फोकस रहता नहीं है। हम लोग कभी यहाँ जा रहे हैं, 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 तो हम लोग किसी में भी परफेक्ट नहीं हो पाते हैं। पर्टिकुलर किसी एक चीज को पकड़ लीजिए, मैं पर्टिकुलर न्यूट्रीचार्ज की बात नहीं कर रहा हूँ या पर्टिकुलर किसी एक प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जिस भी प्रोडक्ट सेगमेंट को आप पकड़ना चाहते हैं, केवल और केवल उसी पे फोकस करिए। उससे रिलेटेड आर्टिकल पढ़िए, उससे रिलेटेड न्यूज पढ़िए, उससे रिलेटेड सारे बुक्स आती है, सारी वो पढ़िए। अभी मेरे पास सब न्यूट्रिशन से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स है, मैं उन्हीं पे पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मैं केवल इसी में कैरियर बनाना चाह रहा हूँ और किसी चीज में जाना नहीं चाह रहा हूँ। और हकीकत लोग जानते भी हैं कि अगर आज की डेट में कोई मुझसे बिजनेस प्लान भी पूछ लेता है तो मेरा बिजनेस प्लान बताने का तरीका ही अलग होता है। एक दिन हम लोग, आप लोग अगर परमिशन देंगे तो एक दिन मैं अपना बिजनेस प्लान भी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ कि किस तरह से मैं अपना बिजनेस प्लान दिखाता हूँ। तो ये सारी 5 मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से न्यूट्रिशन जो कैरियर है वो डेवलप नहीं हो पाता है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये मिस्टेक्स आप लोगों को अपने कैरियर में नहीं करनी है, और अगर कर रहे हैं तो आज से ही उन पर धीरे धीरे रोक लगा देनी है। मैं तो कहूँ अभी से ही रोक लगा देनी है कि आज से ही ये सारी बातें रोक दो। अपने लाइफ में ये चारों पांचों चीजें नहीं होनी चाहिए। जिस सेगमेंट में आप जाना चाहते हो उस सेगमेंट के मास्टर बन जाओ बस। अगर आपको टॉप ऑफ द वर्ल्ड जाना है उस सेगमेंट को पकड़ लो और मास्टर बन जाओ बस। कि और कुछ भी नहीं दिखे, केवल यहाँ के भाई इस चीज के लिए अगर किसी से बात करनी है तो बस इसी के पास जाइए, और कोई आपको परफेक्ट आदमी नहीं मिलेगा या परफेक्ट लेडी नहीं मिलेगी। इस तरह का आपके एरिया में मोमेंटम क्रिएट कर दो किसी भी टीम के लिए। ऐसा नहीं कि वो केवल आप अपनी टीम के लिए करो, आप सारी टीम को सेल्फलेसली सपोर्ट करिए। आप करना स्टार्ट तो करिए कि हाँ यार, आपको अगर किसी पूरे क्योंकि देखिए आपको अगर अपने आप की आइडेंटिटी बनानी है ना सभी को, तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। हम लोग क्या अभी केवल हम अपनी टीम तक सीमित है। देखिए हो सकता है मैं शायद डायरेक्ट सेलिंग के अगेंस्ट में बोल रहा हूँ या कोर लीडर्स के अगेंस्ट में बोल रहा हूँ, बट ये मैं अपने प्रैक्टिकल नॉलेज से बोल रहा हूँ कि जब आप सभी को, जो आपके सराउंडिंग्स में जितनी भी टीम्स हैं, अगर आप सेल्फलेसली सपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे तो आपकी खुद की पहचान बनना शुरू हो जाएगी। अभी तक आपकी पहचान केवल आपकी टीम तक है, सीमित है। आपकी टीम के लोग ही आप लोगों तक को जानते हैं। आज मैं अपनी बात करूं तो शायद आप में से, मेरी टीम से शायद 2 या 4 लोग हैं जो मेरे ग्रुप से हैं, या हमारे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो मैं, हालांकि आप सभी हैं, बट फिर सारे अदर ग्रुप से होने के बाद भी आप लोग सभी मुझे जानते हैं। फर्क क्या है? क्यों? क्योंकि मैंने सबको अपना समझा। मैंने किसी को ऐसा नहीं समझा कि ये मेरा है या ये पराया है।
तो आप लोग भी इसी तरह से बिजनेस करिए। हो सकता है ये मैं कहीं गलत हूँ या नहीं हूँ, पर मैं अपने नजरिए में सही हूँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरा पर्सनल प्रोग्राम है, इसलिए मैं अपनी बातें रखने का पूरा हक रखता हूँ कि भाई जो मुझे सही लगा और जो मैंने फील किया वो आपको कहने का हक रखता हूँ। तो आप लोग क्या करिए, अपने एरिया में, ज्यादा बड़ा नहीं, जिस एरिया में आप रहते हैं उस एरिया के सारी टीम्स को आप सेल्फलेसली सपोर्ट करना। अगर आप प्लान शो भी करते हैं तो सबको इनवाइट करिए, उस एरिया में जितने भी लोग हैं सबको इनवाइट करिए, आइए, प्लान शो है, ओपन प्लान शो है, आप सभी के लिए ओपन है। आप सारे अब नए नए गेस्ट, और ईमानदारी के साथ, ऐसा नहीं कि देखिए कोई बंदा किसी को लेकर के आया और आप जानते हैं उसे, तो ऐसा नहीं कि इधर से इधर कर दिया। ऐसी छोटी सोच हमें नहीं रखनी। क्यों? क्योंकि अभी हमें टॉप ऑफ द वर्ल्ड जाना है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमें क्या, अपने माइंड को भी बड़ा करना पड़ेगा, हमें अपनी कहते हैं ना लिमिटलेस सोचना पड़ेगा। जितना हम सोच सकते हैं उससे बाहर, कि हम इतना भी सोच सकते हैं कि कुछ शायद जब हम ऐसा काम करने लगेंगे ना, तो 100% मैं कह रहा हूँ आपकी जितने भी सीनियर अपलाइंस है वो कहेंगे कि आप में अचानक इतना बदलाव कैसे आ गया। वो कहने लग जाएंगे कि आप लोगों में इतना चेंजेस कैसे आया। तो जिस दिन ये वर्ड सुनने को मिल जाए ना, और बहुत सी बार आपको ये भी हो सकता है नेगेटिव सुनने को मिले कि आप अपने बिजनेस पे ध्यान नहीं दे रहे, आप उल्टी सीधी चीजों पे ध्यान दे रहे हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए रहना। तो बस हमें एक ही चीज पे ध्यान रखना है, अपना गोल सेट। आप अपना लाइफ का गोल सेट डिसाइड कर लीजिए कि मुझे करना क्या है। क्योंकि अगर आपको न्यूट्रिशन में करियर बनाना है तो ये 5 मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, और इन 5 मिस्टेक्स से आपको दूरी बनाए रखनी है। अब वेलनेस इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करते हैं कि वेलनेस इंडस्ट्री, एक्चुअली ये दो चीजें, दो टॉपिक हमें कवर करना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग न्यूट्रिशन में करियर बनाना चाह रहे हैं या वेलनेस इंडस्ट्री में करियर बनाना चाह रहे हैं, तो वेलनेस का मतलब क्या होता है। जब भी कोई क्लाइंट हमारे पास आता है तो हमें उसको क्या क्या देना चाहिए या उसके पास क्या क्या जाना चाहिए वेलनेस इंडस्ट्री की बदौलत, वो अगर देखें तो सबसे पहली चीज है कि जब वो हमारे साथ अटैच होता है तो उसकी लाइफ स्टाइल जो है वो फिजिकली पूरी एक्टिव हो जानी चाहिए। वो अगर हमारे साथ अटैच हो रहा है तो उसको हमें बेटर फूड चॉइस करने का मौका देना चाहिए। हम उसको बताना चाहिए कि ये खाना, ये भोजन आपके लिए अच्छा है, ये भोजन अच्छा नहीं है। ये सारी बातें हमें वेलनेस इंडस्ट्री में इंक्लूड होती है। इसलिए ये हमारा फर्ज बनता है कि हम हमारे क्लाइंट को ये चीजें बताएं। अभी अमूमन ये सारी गलतियां हम लोग करते हैं। आप मेरी बातों से वाकिफ शायद इत्तेफाक रखते होंगे कि मैं सारी बातें सही बता रहा हूँ। हमें सर वो जो ये 5 मिस्टेक वाला को थोड़ा सा एक झलक दिखा दीजिए ना। लीजिए, आप भले स्क्रीनशॉट ले लें, और वैसे शायद आज मैं पीडीएफ भेजूंगा, उसमें ये आ जाएगी शायद वैसे 5 बातें। अच्छा ठीक है सर। तो हम वेलनेस इंडस्ट्री की बात कर रहे थे कि जो भी क्लाइंट हमारे पास आता है उसको फिजिकली एक्टिव रखने का फर्ज हमारा बनता है कि हम लोग उसके साथ साथ हेल्थ के सेशंस करें, हम एक्टिविटी के सेशन करें। यहाँ कुछ साथी हैं जो मेरे सुबह, जो एक्चुअली इस वीक में वो सेशन बंद है, 7:30 बजे से जो मेरा एक्टिविटी का सेशन चलता है, सोच से परे, यानी कि शायद मेरे हिसाब से, आई डोंट नो कि आरसीएम बिजनेस में आप लोग जानते हैं या नहीं जानते। क्या किसी आपने कभी ऐसा सुना है कि आरसीएम में या न्यूट्रीचार्ज में कोई बंदा रोज एक्सरसाइज के सेशन करता है? कभी कि आपने किसी से सुना है? मैं एक्चुअली गैलरी पे जाता हूँ कि आपके सराउंडिंग में कोई एक्सरसाइज का सेशन कर रहा हो। विक्की जी तो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है क्योंकि वो सेशन में आते हैं। तो हमें क्या, सोच से परे का मेरा अभी चलता है। मैं कह रहा हूँ ना, मैं रोज सुबह 7:30 बजे एक सेशन करता हूँ जिसमें एक्सरसाइज करते हैं 15 से 20 मिनट, जुम्बा वर्कआउट, भांगड़ा तो खैर मुझे आता नहीं, घूमर, हम लोग राजस्थानी है इसलिए घूमर डांस करते हैं हम उसमें, योगा करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बेली फैट को लूज करने के लिए हम लोग उसमें एक्सरसाइज करवाते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि कस्टमर को जागरूक करते हैं। जो हमारे क्लाइंट्स हैं उसमें आते हैं, उनको डेली एक एक दो दो टॉपिक के बारे में हम लोग जानकारियां देते हैं। तो अब ये सारी चीजें जो सोच है, ये सोच से परे सोचने वाली बात है कि अभी तक ये शायद आरसीएम बिजनेस में इस तरह का कोई सोचता नहीं है, और ये मैंने सोच के किया। और अगर आप लोगों के ऐसे सराउंडिंग में कोई ऐसा शख्स है तो जरूर मुझे बताएं, मैं उनसे जरूर मिलना चाहूंगा और अपने साथ अटैच करना चाहूंगा जो इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं। अगर है क्या ऐसा, आप सर लिंक सेंड, हाँ आपने मेरे को मैसेज भी किया था मैम, आशा मैम। एक्चुअली उसके बाद से कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ वो सेशन के साथ हम लोग इंसाफ नहीं कर पाए। अगले मंडे से हम लोग फिर से वो सेशन शुरू करें तो आप 100% हमारे साथ ज्वाइन होंगे। 7:30 बजे का डेली टाइम रहता है उसका, आप जरूर ज्वाइन होइएगा। तो अगर देखिए हमने क्या करना है, हमने सोच से परे सोचना है। अगर कैरियर को बड़ा करना है और अपनी पहचान बनानी है
आज मेरे पास जो कस्टमर है, अभिषेक शायद यहाँ मौजूद है, अभिषेक अच्छी तरह से जानते हैं, जब मैंने उन कस्टमर की काउंसलिंग करी थी, एमपी से हैं, उन कस्टमर से आज दिन तक मैं कभी मिला नहीं, और पिछले 1.5 साल से वो मेरे कंटिन्यूअस टच में थे, और कभी किस कंपनी का प्रोडक्ट ले रहे थे, कभी किस कंपनी का प्रोडक्ट ले रहे थे, मैंने कभी उन्हें मना नहीं किया कि सर आप इसको मत लो। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैंने कस्टमर को इमीडिएटली कहीं स्टॉप कर दिया लेना, तो वो देखेगा कि ये बेचना चाहता। मैं हमेशा जिस भी कंपनी का वो प्रोडक्ट लेते थे, मुझे बताते थे सर मैं ये प्रोडक्ट ले रहा हूँ, मैं उस प्रोडक्ट के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन बताता था, सर इसमें ये चीजें हैं, ये चीजें आपको ये फायदा करेगी, इसको इस तरह से लेंगे तो ये फायदा। मैंने कभी अपना वो नहीं देखा कहते ना लोभ नहीं देखा, अपना लालच नहीं देखा, उनको गाइड करता गया, बट किसी भी कंपनी से उनको रिजल्ट नहीं आया। और लास्ट फाइनली अभी जनवरी में वो बैरिएट्रिक सर्जरी करवाने जा रहे थे, अपने पेट का जो चर्बी है उसको ऑपरेशन करवा के जा रहे थे। अभिषेक उस चीज का गवाह है क्योंकि वो उस सेशन में मौजूद था, और मैंने उनसे यही कहा सर आप जा रहे हैं, आपने 1.5 साल तक मेरे टच में रहे, मेरे प्रोडक्ट बेचने का मेरा मोटिव नहीं, केवल मेरा मोटिव यही कि एक बार मेरे साथ आप काउंसलिंग करिए, मैं आपकी आधा घंटे काउंसलिंग करता हूँ, और आपकी जिंदगी का केवल 1 महीना मांग रहा हूँ। आपको सर्जरी तो करवानी है, आपने सोच ही लिया है 4-5 लाख रुपए खर्च करना है, केवल 1 महीना आप मुझे दीजिए, 1 महीने के बाद आप खुले हैं, आपको अगर रिजल्ट नहीं आता है। और वो 1 महीना और आज का दिन है। अभी तक उन्होंने शायद जहां तक मुझे आइडिया है पिछले 3 महीने में 24 किलो के आसपास उन्होंने अपना वजन कम कर लिया है, और वो इतने खुश हैं जिसके केवल हमने क्या किया, उसको बराबर अपने टच में रखा, चाहे वो प्रोडक्ट ले ना ले कोई मैटर नहीं करता, वो जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं हमने उनको गाइड करना है ईमानदारी के साथ कि सर आप इस कंपनी का अगर ये प्रोडक्ट ले रहे हैं तो इस कंपनी में ये बेनिफिट है, और साथ साथ में अगर आप ये प्रोडक्ट लेंगे तो हो सकता है इससे ये नुकसान भी हो। दोनों चीज हमने उनको बराबर प्रॉपर गाइड करी। ऐसा नहीं कि खाली अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए सामने वाली कंपनी को गलत ठहरा दिया, कभी ऐसा मैंने नहीं किया, और आज दिन तक मैंने कभी किसी कंपनी को गलत नहीं ठहराया, क्योंकि हर कंपनी अच्छी है, हर कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, हम किस तरह से प्रेजेंट करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारा फर्ज ये बनता है कि हम न्यूट्रिशन कोच है तो हम सामने वाले कस्टमर को हेल्प करें ज्यादा से ज्यादा देने की, तो उनको फूड चॉइस बताने की हेल्प करें, हेल्थियर बॉडी वेट जो उनका टारगेट है वहां तक हम ले जाने की कोशिश करें। अगर हमारे साथ कोई क्लाइंट आता है या हमारे जो कोई कस्टमर है उनको हम स्मोकिंग से अवॉइड कराएं, और मैं तो रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर हमारे इस सेशन में भी कोई मौजूद है जो इन बैड हैबिट्स को अपने साथ में रखते हैं तो शायद आज से तिलांजलि दे दें। अल्कोहल का इंटेक अगर करते हैं तो लिमिट करें या बंद कर दें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पर्सनली, अगर कोई साथी यहाँ करते हैं पार्टी वाइज या ऐसा कुछ फैशन के तौर पे, तो ये हमारा सबसे बड़ा फर्ज बनता है कि उनको अच्छी नींद लाने में मदद करें। अब ये हो सकता है कि आप लोगों को लगे कि हम कैसे मदद कर सकते हैं, तो हमें उन्हें बहुत सारे ऐसे तरीके हैं अच्छी नींद लाने के कि आप सर और कुछ भी नहीं, अगर आपको नींद नहीं आती तो अपने मोबाइल को थोड़ा यानी अपनी दूरी पर रख करके सोएं, और आंखों पे आई मास्क लगा करके आप सो सकते हैं। और अगर आपको नींद सही नहीं आती तो आप सोने से पहले नहा करके सोएं, आपको नींद अच्छी आ सकती है। लाइट बंद करके सोएं। बहुत तो ये अगर सारी चीजें अगर हमने बताई तो क्या होगा कि वेलनेस इंडस्ट्री में अगर हम आए तो हमारा वो 100% सही होगा कि हमने इस इंडस्ट्री को चूज किया है, तो हम इसके साथ इंसाफ कर रहे हैं। अदरवाइज केवल प्रोडक्ट बेचना हम इंडस्ट्री का मोटिव नहीं है कि वेलनेस के प्रोडक्ट सेल हो जाने चाहिए, क्योंकि वेलनेस इंडस्ट्री का टर्नओवर तो बहुत ज्यादा तरीके ग्रोथ कर रहा है। और रिड्यूस स्ट्रेस, कोई भी क्लाइंट हमारे पास आता है तो हमारा सबसे पहला फर्ज यही बनता है कि हम उसका स्ट्रेस का लेवल कम करें। स्ट्रेस लेवल अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो जैसे ही सेशन स्टार्ट होता है, ये भी एक सेल्स की टेक्निक है, जैसे ही सेशन स्टार्ट होता है मैंने क्या करता हूँ, आप सभी को गुड मॉर्निंग ग्रेट मॉर्निंग बोलता हूँ, और हमेशा जो भी सच्ची तारीफ है वो सच्ची तारीफ सामने वाले की जाती है। आपने नोटिस किया होगा आज और कल में 2 दिन में, जैसे ही आज कोई भी आए तो हमने आते ही मैंने जो भी सामने दिखा उसकी तारीफ करी। तो आप जब भी कस्टमर आपके सामने हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे कस्टमर, एक तरह से तो आप कस्टमर ही है, बट ये एक सेल्स टेक्निक है कि इसमें क्या होगा कि क्लाइंट जैसे ही आपके सामने आया, सबसे पहले तो आप मुस्कुराते हुए उसका वेलकम करिए, हंसते हुए, चाहे फिजिकल मिले आप या डिजिटली मिले, उसको जैसे भी मिले हंसते हुए उसका वेलकम करिए। और वेलकम करने के बाद एक बार अप्रिशिएट करें उसको, जो भी उस सिचुएशन में है। जैसे कल की बात बताऊं, कल हम लोग जब हमने सेशन स्टार्ट किया था तो शायद निशा मैम को थोड़ा सा टफ लगा था इंग्लिश, तो वो ऐसे रख के बैठे थे, तो मैंने कहा था मैडम थोड़ा सा टफ लग रहा है, टेंशन मत लो। ये थोड़ा खुशनुमा माहौल जब हम हमारे क्लाइंट्स के साथ बनाते हैं, ये सेल्स है। देखिए ओवरऑल सेल्स कर रहा हूं मैं, जो भी कर रहा हूं मैं सेल्स कर रहा हूं, आप लोगों को सामने मैं अपने आप को सेल कर रहा हूं। तो यही चीजें हमें सीखनी है। और
प्रैक्टिकल सेल्स है। आप जब भी कस्टमर के सामने जाएं तो प्रोडक्ट को आप एक तरह से देखा जाए तो सेकेंडरी रखें। फर्स्ट आप उससे रिलेशन बिल्ड करना प्रेफर करें। जो फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए वो आपका रिलेशन बिल्डिंग होना चाहिए। आप गए, अपना इंट्रोडक्शन दिया, स्माइल पे हंसते हुए चेहरे के साथ आपने उसका वेलकम किया, या वो आपके यहाँ आया तो वेलकम किया, आते और जैसे ही वो आया तो बैठने को कहा, हंसते हुए चेहरे से उसकी प्रशंसा कर दी। तो और सबसे बड़ी बात है कि अप्रिशिएशन हर इंसान को अच्छा लगता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको अपनी प्रशंसा अच्छी नहीं लगे कि नहीं 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 मुझे तो मेरी प्रशंसा अच्छी नहीं लगती, आप बस मेरी प्रशंसा। हर इंसान को अच्छी लगती है, ये फैक्ट है। और हमने अगर किसी कस्टमर की अप्रिशिएशन कर दिया, ये पूरा स्टेप है सेल्स के, जो मैं आने वाले सेशन में बताऊंगा आपको किस किस स्टेप से हम लोग सेल जनरेट कर सकते हैं। तो अप्रिशिएट कर दिया हमने भिड़ते ही, अप्रिशिएट करते ही कस्टमर कुछ % आपकी तरफ डाइवर्ट हो जाता है। जैसे ही कस्टमर हमारे पास आया तो हमें अप्रिशिएट करना है, ये आप ध्यान रखें। और इसके बाद अगर हम बात करें तो वेलनेस इंडस्ट्री के आगे, यस, अभी जो ये है, दुनिया को ज्यादा कोच नहीं चाहिए। दुनिया को कहते हैं ना कि पूरे हिंदू विश्व में बहुत ज्यादा हेल्थ कोच या वेलनेस कोच की रिक्वायरमेंट नहीं है, या न्यूट्रिशन कोचेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। बेटर न्यूट्रिशन कोच की रिक्वायरमेंट है, अच्छे न्यूट्रिशन कोच की रिक्वायरमेंट है, अच्छे हेल्थ कोच की रिक्वायरमेंट है। अभी इस वक्त नंबर्स बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्वालिटी पे काम करने की जरूरत। अभी अगर हमने क्वालिटी इंप्रूव कर ली हमारी, तो मैं सीरियसली कह रहा हूं कि क्वालिटी इंप्रूव करते ही आप लोगों को देखिएगा कि आपके पास कस्टमर्स इतने आने लग जाएंगे जिसकी आप लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं जस्ट डायरी ओपन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने नोट्स डायरी में बना रखे हैं आप लोगों के लिए। और कस्टमर आपके पास कैसे आएंगे उसके बाद उसके लिए भी हम लोग सीख सकते हैं क्वेश्चनिंग स्किल। वो भी हम लोग शायद कल के सेशन में सीखेंगे कि क्या कैसे हमने कस्टमर को प्रश्न पूछने और क्या करना है, और कैसे हमारे को कस्टमर को डाइवर्ट करना है। और ज्यादा कहते हैं ना, क्वांटिटी नहीं चाहिए अभी, इस वक्त क्वालिटी चाहिए। और अगर यहाँ जैसे क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ क्वांटिटी नहीं है, हमारे इस सेशन में क्वालिटी मौजूद है। और जैसे ही ये क्वालिटी निखर करके बाहर आएगी, आप देखिएगा इस और हमेशा मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आपको अगर कुछ भी चीज अच्छी लगे, किसी भी तरह की कोई भी चीज आप लोगों को अच्छी लग रही है, तो हमेशा उसकी खुल करके तारीफ करें। ऐसा नहीं कि उसको केवल अपने तक सीमित रख दिया। जितनी तारीफ आप कर सकते हैं उतनी तय करिए, खुल करके तारीफ करना सीखिए। जितनी तारीफ करना आप सीख जाएंगे उतना आपका बिजनेस बड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो जो स्टेप है, सबसे पहले आप कस्टमर के पास गए, अपना इंट्रोडक्शन दिया, अप्रिशिएट किया सामने वाले कस्टमर को। फिर अपनी अप्रिशिएशन नहीं कि सर मैं ये हूँ, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, ये नहीं। हम जैसे क्लाइंट के साथ मिलते हैं, अपना इंट्रोडक्शन तो दे दिया, दैट्स ऑल, माय नेम इज दिस एंड आई एम फ्रॉम दिस कंपनी, आई एम ए न्यूट्रिशन काउंसलर, या व्हाटएवर, जिस भी तरह से आप अपना इंट्रोडक्शन देना चाहें वो इंट्रोडक्शन दे करके आप जस्ट सामने वाले की एक बार तारीफ करें। जैसे जिस भी माहौल में हम लोग बैठे हैं, उसके घर में अगर बैठे हैं तो नाइस हाउस, या जिस बेडरूम में या ड्राइंग रूम में हम बैठे हैं तो उस ड्राइंग रूम की तारीफ कर दी, या उसकी फैमिली मेंबर्स, अगर फैमिली में बच्चे हैं छोटे छोटे तो उन छोटे बच्चों की तारीफ कर दी। इस तरह से रिलेशन बिल्ड करना स्टार्ट करिए। जाते ही भिड़ते ही प्रोडक्ट सामने मत निकालिए कि हेलो मैडम, हेलो सर, मैं आया हूँ, मैं ये हूँ, मैं न्यूट्रिशन कोच हूँ, मैंने लोगों की जिंदगी में बदलाव लाया है, मैं अब आपके सामने ये देखिए बहुत शानदार प्रोडक्ट लाया हूँ, इसमें इतने तरह के अमीनो एसिड है, इतने तरह के विटामिन है, इतने मिनरल है, इनको लेने से आपके सारी जिंदगी में बदलाव आ जाएगा। हम लोग कहानी पूरी 2 मिनट में ही कहानी खत्म कर देते हैं, मैक्सिमम 2 से 5 मिनट के अंदर पूरी कहानी खत्म होती है। कितने साथियों की 2 से 5 मिनट में कहानी खत्म होती है? ईमानदारी से बताइए, 2 से 5 मिनट में कितने साथी काउंसलिंग? यस, वेरी गुड। 2 से 5 मिनट में, डरने की बात नहीं, हाँ यस, 2 से 5 मिनट में कितने साथी काउंसलिंग खत्म कर देते हैं कस्टमर के साथ? क्योंकि देखिए, अगर आप अभी नहीं भी बोलेंगे, हाँ यस, अभी नहीं भी बोलेंगे ना, तो कल या परसों जब प्रैक्टिकल सेशन होगा तो वो कहानी सामने आ जाएगी कि कितनी देर आप लगाते हैं, 2 मिनट लगाते हैं, 15 मिनट लगाते हैं, या 20 मिनट लगाते हैं। वो सारी कहानी या प्रैक्टिकल डेमो में आने वाली है सामने, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक के जो सेशन है, आगे आने वाले सेशन में आपको खुद को भी पता नहीं क्या होने वाला है। इसीलिए कि 2 से 5 मिनट में हमें अपनी स्टोरी को, अपनी पिक्चर को खत्म नहीं करना। एक पिक्चर देखने जाते हैं तो भी कम से कम 2.5 से 3 घंटा लगाते हैं। आप सोचिए कि एक कस्टमर जब जाता है थिएटर में, मॉल में, तो वो मूवी देखने के लिए 2.5 से 3 घंटा देता है।
तो अगर हम लोग उसको अच्छी हेल्थ देने जा रहे हैं तो कम से कम 20-25 मिनट का तो वो टाइम हमें देगा ना। और अगर नहीं दे पा रहा है तो हम जैसे ही हमने उसका अप्रिशिएट किया, तो अप्रिशिएट करने के बाद उसको आप अपना एजेंडा बता दीजिए कि मैं आज यहाँ आया हूँ या आई हूँ, तो मैं आपका 15 से 20 मिनट लूंगा या लूंगी, जिसमें हम लोग इस चीज पे डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा मैंने अभी कोर्स किया है या वॉट एवर जो भी आपने के पास एक्सपीरियंस, उस एक्सपीरियंस को डिटेल करके और ये उसको बताएं। और उसको अगर कोई बीच में इंटरप्शन आते हैं तो क्लियर बोल दीजिए कि आप अपना इन इंटरप्शन को थोड़ा सा दूर रखें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि बीच बीच में जो डिस्टरबेंस आते हैं या फैमिली में डिस्टरबेंस आ रहे हैं या वॉट एवर जिस भी तरह की कोई परेशानी आ रही है, कोई बार बार आके डिस्टर्ब कर रहा, तो उनसे कह दीजिए प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा या तो अपना मोबाइल साइलेंट कर दीजिए, या फैमिली मेंबर से बच्चे डिस्टर्ब कर रहे तो 10 मिनट के लिए आप बच्चों को बोल दीजिए कि मैं अपने पास बैठ जाए। देखिए अभी बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी चीज, अगर बच्चे बार बार आके डिस्टर्ब करते हैं तो आप उनको भी बोलिए बच्चों के लिए देखिए ये बहुत अच्छी चीज है। अगर आपको टारगेट ही दिख गया कि आप उस कस्टमर के घर में प्रोडक्ट कैसे सेल कर सकते हैं बच्चों के थ्रू, तो सीधा सा बच्चों को क्या चाहिए, कुछ क्रिएटिव। तो वो क्रिएटिविटी क्या है कि आप बच्चों के सामने सीधा न्यूट्रीचार्ज किट्स निकाल के बता दिया और प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताना। देखिए आज ये बच्चे है ना, बच्चा देखो आपके लिए चॉकलेट ड्रिंक, उसके हाथ में डिब्बा पकड़ा के छोड़ दो, कुछ भी नहीं बोलना कि इसमें क्या है क्या नहीं है। वो चॉकलेट ड्रिंक, चॉकलेट वर्ड सुनते ही बच्चा उसकी तरफ डाइवर्ट और आपका डिस्टर्बेंस खत्म, आपको वो डिस्टर्ब नहीं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे हम लोग अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं, और ये हम लोग कभी करते नहीं, और अगर जो लोग करते हैं वो बहुत अच्छी बात है, मैं उनसे। उसके बाद में क्या करना है, जैसे आप फैमिली में जाते हैं, आप किसी की फैमिली में काउंसलिंग करने गए, अभी मैं साथ साथ में काउंसलिंग के बारे में भी बता रहा हूँ कि काउंसलिंग क्या कैसे करनी है। न्यूट्रिशन कोच जब जाता है तो क्या करता है, हमने डिस्टरबेंस के लिए उसको कह दिया कि मोबाइल को थोड़ी देर के लिए साइलेंट कर दें या कोई इमरजेंसी हो तो आप उठाएं। और फिर आपको क्या करना है कि अगर फैमिली में कोई डिसीजन मेकर है, जैसे मान लीजिए आप वाइफ के पास, साथ लेडी के पास गए और उसका हस्बैंड डिसीजन मेकर है, तो आप उनसे कह सकते हैं कि अगर हो सके तो आप अपने हस्बैंड को भी यहाँ बुला लीजिए, ताकि हम लोग मिल करके आप सारी चीज डिसीजन साथ में ही ले लें, ताकि हमें बार बार उस चीज को बताना नहीं पड़े। जो भी फैमिली में डिसीजन मेकर है उसको वहीं साथ में बुला लीजिए। उसके पास लास्ट में ये ऑप्शन नहीं होगा कि मैं पूछ करके बताता हूँ या बताती हूँ, ये ऑप्शन रहना नहीं चाहिए। हमने वो ऑप्शन, वो रिजेक्शन, वो ऑब्जेक्शन पहले ही क्लियर कर लिया कि आपकी फैमिली में जो भी डिसीजन मेकर है उसको आप पहले ही यहाँ लेकर के आ जाएं, ताकि हम डिसीजन लेने में आपकी हेल्प कर सकें। और बहुत सी बार जब आपका प्रोडक्ट सेल होता है, वो सेल होता है मैक्सिमम प्रश्न पूछने से। तो ये भी आप उनसे पहले परमिशन ले लें। परमिशन लेना बहुत जरूरी है कि मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ क्या, या प्रश्न पूछ सकती हूँ क्या, जो कि हाँ। जैसे उसने परमिशन दी, अब आपको प्रश्न कौन कौन से पूछने हैं, क्या क्या पूछने हैं उसके बारे में देखिए। अगर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो सेल्स में इंपॉर्टेंट रहते हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे आप, उतनी ज्यादा आपकी सेल्स बढ़ने के चांसेस है। एग्रीमेंट फ्रेम क्वेश्चंस रहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रहते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछने की कोशिश करिए। जितना ज्यादा आप प्रश्न पूछेंगे उतना ज्यादा आपके लिए इजी हो जाएगा प्रोडक्ट सेल करना। एक अच्छा सेल्समैन वो होता है जो ज्यादा प्रश्न पूछ सके। प्रश्न पूछने का मतलब ये नहीं कि उल्टे सीधे प्रश्न पूछ लिए, ऐसे प्रश्न पूछना जिसका जवाब आपको मालूम है कि मुझे ये प्रश्न का जवाब ये चाहिए। अभी आपने देखा होगा आज के सेशन में मैंने बहुत सी बार अभी प्रश्न पूछ लिए इन बिटवीन सेशन में कि कितने लोग अपनी काउंसलिंग को 5 मिनट 10 मिनट में खत्म कर देते हैं। ये भी मेरा एक प्रश्न यही मैंने पूछा था और मुझे इसका जवाब मालूम था कि आप लोगों में से क्या जवाब आएगा। तो मैं जो जवाब चाहता हूं वही प्रश्न मुझे सामने वाले से पूछना है। हमें इस तरह के प्रश्न पूछना है, जो मैं जवाब चाहता हूं या जो हम चाहते हैं वही प्रश्न आप सामने वाले से पूछिए। कि आपको अगर लगता है कि सामने वाला आपको जवाब हाँ दे तो आप हाँ वाले प्रश्न पूछिए, आपको लगता है कि सामने वाला ना दे तो आप ना पूछिए। इससे एक बहुत इजी क्वेश्चन जैसे मैं पूछता हूँ, जैसे आप आए तो आप अभी स्वस्थ, जो जैसे कोविड का दौर निकला है तो अभी थोड़ा सा फेमिलियर होने के बाद उनसे पूछ सकते हैं कि आपको भी लगता तो होगा ना कि अभी जैसे कोविड का माहौल निकला तो बहुत सारा डर पैदा हो गया है, कहीं ना कहीं मन में तो डर आ रहा होगा ना, क्योंकि आपको मालूम है कि ये डर हमेशा हर इंसान के मन में है आज की डेट में हिंदुस्तान में। तो आप उससे यही प्रश्न पूछना चाहेंगे कि हाँ डर है। और ओवरऑल देखिए सारी चीजें डर के पीछे ही है, डर का व्यापार है जो कोविड का हुआ है। तो हमने क्या किया, उससे वही प्रश्न पूछा जो हम चाह रहे थे कि ये जवाब दे हाँ कि सर आपको या मैडम आपको लगता है ना अभी कोविड के दौर से गुजरे हैं तो कितना डर पैदा हो गया, या कितना अब ऐसा लगता है ना कि जिंदगी कभी भी जा सकती है, कोई भरोसा ही नहीं है।
लोग स्वस्थ होते हुए भी जा रहे हैं, या लोगों के पास पता नहीं कितनी तरह की बीमारियां आ गई, आपको लग रहा है ना ऐसा लोग चले गए अभी, वो कहेगी हाँ बिल्कुल हमारे पड़ोस में भी चले गए, हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे जो चले गए। वो जैसे ही आपने ये बात शुरू करी इमोशन वाली, वो आपसे कुछ ना कुछ आपसे बात करने लग जाएंगे, और आप खुद भी यही चाह रहे थे कि वो इस तरह की बात करे, और जैसे ही उसने बात करी तो फिर आपको क्या करना है? देखिए बात बिल्कुल सही है, पर कहते हैं ना टच वुड, देखिए ईश्वर की दया से, भगवान की दया से, या ऊपर वाले जो भी आप बोलना चाहें उस वक्त शब्द यूज ले सकते हैं कि देखिए मैं क्या पिछले लगभग 2-3 साल से मैंने अपनी हेल्थ पे काम करना शुरू कर दिया था। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता था कि ये आगे आने वाली परिस्थितियां बदलने वाली है, हमको ऐसा सिखाया गया था, हम जिस फील्ड में हम एजुकेशन में, तो आगे आने वाली परिस्थितियां ऐसी, तो हमने क्या अपने हेल्थ पे और हेल्थ पे काम करना शुरू किया था। तो टच वुड हमने ये 1.5 महीना निकाला, जरूर मुश्किल से है, पर अभी तक भगवान की दया से बीमारी का असर हमारे परिवार के ऊपर किसी को नहीं आया। मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ किसी के ऊपर नहीं आना चाहिए। प्रोडक्ट सेल नहीं किया मैंने। आप अगर देखें अभी जो इमोशन है, ये एक सेलिंग की टेक्निक है, इमोशनल सेल। हम कैसे सेल कर सकते हैं, और शायद मैं टॉपिक वाइज लूं या नहीं लूं, मुझे भी पता नहीं कि किस तरह से है, पर जो प्रैक्टिकल बातें हैं ना वही सारी आप लोगों को बताऊंगा। ये जैसे हमने बात करी कि टचवुड हमारे फैमिली में किसी को नहीं होगा, मैं तो भगवान से भी यही प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ कि किसी को ये बीमारी नहीं आए, चाहे मेरा दुश्मन ही क्यों नहीं हो, किसी को भी नहीं आए। हमने अगर ऐसा शब्द बोला तो अभी जस्ट 1 मिनट, हाँ आप लोगों को आप बताइए कि अगर मैं इस तरह की बात आप कर रहा हूँ तो आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, कि अगर मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ और आप कस्टमर हैं तो आप लोगों के माइंड में क्या चल रहा है? जब मैंने ये बोला कि भगवान करे कि किसी के घर में इस तरह की बीमारी नहीं आए या ऐसा हो, तो आप अगर कस्टमर है तो आपके माइंड में क्या चल रहा है? कौन बताना चाहेगा? बोलिए, हाँ बोलिए सर, बोलिए प्रेम सर, बोलिए, अनम्यूट करके बोलिएगा। हमें ये लगा कि कहीं ऐसा नहीं होगा हमारे साथ भी ऐसा हो जाए, हमें भी कुछ इसके लिए करना चाहिए। अगर बताने वाले सर है, कुलदीप सर सामने है, तो इनकी बात सुननी चाहिए। आपके पास ऐसा क्या है, आपको क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्या है? मतलब आप जानते हैं कि आप कह रहे हो कि हमें कुछ नहीं हुआ, तो कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, तो क्या आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं क्या? बस अभी देखिए, ये आपने बात बिल्कुल सही बोली है, हालांकि कस्टमर की मानसिकता ये, पर आपने एक शब्द बोल दिया कि आपके पास कुछ ऐसा है जो हमें बताइए। अमूमन कस्टमर ये नहीं, हालांकि मानसिकता तो यही है, पर कस्टमर की मानसिकता ये रहती है कि यार मेरे को अगर ये बोल रहा है तो यार इसका मतलब ये बिल्कुल सही इंसान है और ये सबका भला चाहता है, ये कोई सामान वामान बेचने वाला इंसान नहीं जो सामान, जरूर इसके पास कुछ ना कुछ नॉलेज है, या किस तरह से ये अपने शरीर को स्वस्थ रख रहे हैं या अपने परिवार को स्वस्थ रख रहे हैं। हालांकि ओवरऑल लास्ट में जाकर के हमें अपना प्रोडक्ट ही सेल करना है, पर हमने क्या कर दिया, कस्टमर का माइंड मेकअप कर दिया कि वो इमोशनली मेरे साथ अटैच्ड हो गया। ये जस्ट अभी की कोविड की सिचुएशन बता रहा हूँ, हालांकि हर कस्टमर के साथ डील करने का तरीका अलग होगा, हर कस्टमर के साथ सिचुएशन अलग होगी। तो अभी जैसे मैंने बताया था, बच्चे आ गए तो उनके हाथ में केवल डिब्बा पकड़ा के छोड़ दिया, कुछ भी नहीं बोला, और जैसे ही डिब्बा बच्चों के हाथ में पकड़ाया, आप मान के चलिए अगर आप सीरियसली अच्छे न्यूट्रिशन कोच है तो वो डिब्बा 100% आपका सेल होगा, विदाउट आपको कुछ भी बोले या विदाउट आपने कुछ भी उसके बारे में बताया। पर क्यों? क्योंकि आपने वो न्यूट्रीचार्ज किड्स के लिए सही टारगेटेड कस्टमर को टारगेट किया था। अगर आप न्यूट्रीचार्ज किड्स ले जाकर के पापा के हाथ में पकड़ाते, मम्मी के हाथ में पकड़ाते, तो उनको आपको डिटेल बतानी पड़ती, पर चॉकलेट ड्रिंक बोल करके आपने बच्चे के हाथ में दे दिया, अब बच्चा चॉकलेट खाएगा ही खाएगा। अब उसके बारे में आपको उसके पेरेंट्स को बताना है कि सर ये देखिए, ये इंडिया का एकमात्र प्रोडक्ट है जिसमें 49 एसेंशियल वाइटल न्यूट्रिएंट्स हैं और ये क्लिनिकली प्रूवन है, इसमें 10 बॉटेनिकल्स हैं, बच्चों की गट हेल्थ को अच्छा रखेंगे। ये 2-4 बातें बोली ना, जितने में प्रोडक्ट सेल। और न्यूट्रीचार्ज किट्स बेचने के लिए मुझे शायद 2 या 3 लाइन बोलनी पड़ती, इसके अलावा कुछ भी नहीं बोलना पड़ता, वो अपन सेशन में सीखेंगे। ये सारी बातें अपन ने सीखी, और लास्ट में सबसे बड़ी चीज जो एक इम्पोर्टेंट चीज है वो है हमेशा एक्नॉलेज करें कस्टमर को। अभी जैसे प्रेम सर ने कहा, ये देखिए बिल्कुल सही टेक्निक है आपको सेल को कन्वर्ट करने की। प्रेम सर ने अभी जो कहा कि सर मेरे माइंड में इस तरह से स्ट्राइक हुआ, तो हमने क्या कहा, यस सर बिल्कुल 100% एग्री हूँ सर आपकी बात से, वाओ बिल्कुल आपकी बात से मैं पूरा सहमत। तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो एक्नॉलेज करते हैं, वाओ सर आप भी बिल्कुल मेरी तरह सोचते हैं, मैं भी यही सोचता था सर, बिल्कुल सही बात है। ये 2-4 वर्ड ऐसे, वाओ सर 100% राइट है सर, या मैम, जो भी हम जिस भी चीज से हम संबोधित करना चाहें, तो ये 2-4 वर्ड हमें बार बार अपनी मीनिंग में, अपने प्रोनाउंसिएशन में लाने पड़ेंगे। जब भी कस्टमर हमारे सामने बोले तो हमें उसकी बातों से सहमति दर्ज करानी है थोड़ी थोड़ी देर में।
यस सर, बिल्कुल सही कहा सर। अभी जैसे प्रेम सर ने कहा ना कि हमारे माइंड में ये स्ट्राइक हुआ कि जरूर आप कुछ अच्छा करते हैं इसलिए आपका स्वास्थ्य पे ये बीमारी नहीं, तो बिल्कुल सही सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ सर। वाह, बिल्कुल आप बिल्कुल अच्छा सोचते हैं सर, और आप हेल्थ को लेकर के कितने जागरूक है सर, जो आप मेरी बात सुनना चाहते हैं सर। तो ये इस तरह का जो एक्नॉलेजमेंट हम लोग देते हैं, उससे कस्टमर हमारे साथ और ज्यादा अटैच्ड होता है। ये सेल्स का प्रोफेशन है पूरा। सेल्स जैसे ही हमारे साथ कहते हैं ना प्रोसेस है, इस सेल्स के प्रोसेस को अगर हम लोगों ने समझ लिया तो बहुत आसान है। मैं कह रहा हूँ प्रोडक्ट सेल करना बहुत आसान है। यहाँ बैठा हर व्यक्ति पर डे का 4-5 हजार तो बिजनेस वॉल्यूम बहुत आसानी से कर सकता है अगर सोच ले तो। कोई टफ काम नहीं है, बस यही है कि हम लोग अभी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच पा रहे हैं। हम लोग अभी अपने आप सीरियसली बताइए कि अभी आप अपने कस्टमर्स से कितने प्रश्न ऐसे हैं जो पूछते हैं, क्वेश्चनिंग आप कितने नहीं करते हैं कस्टमर्स के साथ? इतने कितने साथी हैं जो अपने कस्टमर्स से इस तरह के प्रश्न पूछते हैं या क्वेश्चनिंग करते हैं? 1 2 3 यस, 4-5 क्वेश्चन, वेरी गुड। तो अब देखिए ये है हमारा सेल्फ असेसमेंट का टाइम। हमने क्या करना है, अपना सेल्फ असेसमेंट खुद को करना है। ना मैं आपका असेसमेंट करूंगा ना और कोई करने वाला है, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है तो मैं खुद अपना एनालाइज करूंगा, आपको आगे बढ़ना है तो आपको खुद को अपने लैब को एनालिसिस करना होगा। और वो एनालिसिस कैसे कर सकते हैं वो अब मैं आपके सामने स्क्रीन पर लाता हूँ। एक जस्ट मिनट, एक बार मैं ओपन कर लेता हूँ, उसका अभी आप लोगों को शेयर भी करने वाला हूँ आज। जो आपको करना पड़ेगा मैं बता देता हूँ वो क्या चीज है, जो ताकि आप लोगों को इजी रहे। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग सेशन को सीरियसली सीख रहे हैं। यस, आप लोगों को आज एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा। गूगल, आप देखेंगे यार ये रोज रोज गूगल फॉर्म का क्या चक्कर है, इतना सारा गूगल फॉर्म पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। आज आपका सेल्फ असेसमेंट है, सेकंड डे है, दूसरा दिन है, पर आज आपका सेल्फ असेसमेंट है। सेल्फ असेसमेंट में क्या करना है, ईमानदारी के साथ, कोई दूसरा उसको देखने वाला नहीं है, आप खुद उसको देखने वाले हैं। आप खुद अपने आप को मार्क्स दीजिए कि भाई मैं इस लेवल पे क्या हूँ। तो ये मैं आप लोगों के सामने गूगल फॉर्म शेयर कर रहा हूँ। ये गूगल फॉर्म आप लोगों के, या इस तरह का एक ये आपको लिंक सेंड करूंगा, सेल्फ असेसमेंट का है कि हाउ डू यू रेट योर प्रेजेंट नॉलेज। आज का जो आपके पास प्रेजेंट नॉलेज है अभी तक का, उसको आप किस तरह से रेटिंग देते हैं। सबसे पहला है इसमें कि पावरफुल क्वेश्चनिंग। आप अपने कस्टमर्स के साथ किस तरह से पावरफुल क्वेश्चंस पूछते हैं या नहीं पूछते हैं। 1 से लेकर 10 तक के मार्किंग में आप अपने आप को मार्क्स दीजिएगा ईमानदारी के साथ, क्योंकि आज जो है आपने मार्क्स दे दिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रखिएगा। 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद फिर से आप अपने आप को इसी स्कोर पे एनालाइज करिएगा और देखिएगा कि मेरी ग्रोथ कितनी है। देखिए मेरा मोटिव यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा सुपर कोच तैयार कर सकें। इसीलिए पहला तो क्वेश्चन यही है कि आप पावरफुल क्वेश्चनिंग कितनी करते हैं कस्टमर के साथ, उसमें आपको अपने आप को रेट करना है। दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा, वो है बिल्डिंग ए पार्टनरशिप विद द क्लाइंट। आप क्लाइंट के साथ कितनी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बनाते हैं, वो आप रेटिंग अपने आप को दीजिएगा ईमानदारी से। देखिए आप अगर 10 आउट ऑफ 10 देंगे तो भी आपका ही है उसमें सारा लुकआउट, और 1 आउट ऑफ 10 देंगे तो भी उसमें आपका ही है, उसमें मेरा कुछ भी नहीं होना। केवल और केवल ये रैंकिंग सिस्टम या ये जो बनाया है ये केवल आपकी ग्रोथ के लिए बनाया है कि आप अपने आप को ग्रो कर पाए। इसीलिए आइडेंटिफाई द वाई फॉर द क्लाइंट। आपका क्लाइंट आपके पास आया है तो उसका वाई आपको पहचानना कि आपका क्लाइंट की वाई क्या है, उसकी जरूरत क्या है, उसकी नीड क्या है, वो आपसे क्यों प्रोडक्ट ले। आप में से कितने ऐसे साथी हैं जो अभी की प्रेजेंट नॉलेज के हिसाब से ये पहचानते हैं, तो वो आप 1 से 10 तक की अपनी मार्किंग देनी है आपको ईमानदारी से। क्लाइंट की बॉडी लैंग्वेज आप कितना फास्ट रीड कर सकते हैं। अगर आपके सामने कोई क्लाइंट आया, क्लाइंट बैठा है, तो उसका आप बॉडी लैंग्वेज से आप कितना जल्दी पता लगा सकते हैं कि वो आपका प्रोडक्ट कितने अमाउंट का लेगा, या उसकी पॉकेट में कितना पैसा होगा, या वो किस तरह का कस्टमर है, आपसे रेगुलर प्रोडक्ट लेगा या नहीं लेगा, व्हाटएवर जो भी आप उसकी क्लाइंट की बॉडी लैंग्वेज से कितना स्पीडली आप पता कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा था न्यूट्रिशन कोच की भूमिका, कि अगर कोई पेशेंट आ जाता है तो उसमें से आप कितने साथी हैं जो ईमानदारी से मेडिकल प्रोफेशनल के पास उनको रेफर करते हैं।
तो ये भी आपको इसमें अपनी मार्किंग देनी है। फिर है हेल्पिंग ए क्लाइंट विद डिसीजन मेकिंग। बहुत सी बार क्लाइंट आपका डिसीजन मेकिंग नहीं ले पाता, डिसीजन नहीं कर पाता है, तो उसमें आप उसको किस तरह से हेल्प करते हैं कि भाई उसके पास पैसा नहीं है, या वो पूछ के बताएगा, या मेरे पास इतना बजट नहीं है, मेरे को कम बजट का प्रोडक्ट दे दो, या डिस्काउंट मांगता है, या ज्वाइन होने के लिए बोल देता है। तो आप उसमें क्या उसकी हेल्प करते हैं, वो इसमें आपको मार्किंग करनी है कि मैं क्लाइंट की डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता हूँ। गेनिंग ए क्लाइंट रेस्पेक्ट, और हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके क्लाइंट का विश्वास और रेस्पेक्ट दोनों जीतना, कि इसमें से आप अपने आप को कितना मार्क देंगे 1 से लेकर के 10 के बीच में। अभी आप जो मार्किंग देंगे उसको जब ये अपना 7 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद फिर जब आप फील्ड में जाएंगे, और उसके बाद फिर से आपको अपना ये स्कोर कार्ड देखना है, और फिर से अपनी आपको रैंकिंग देनी कि यार मेरे में ये इंप्रूवमेंट आने लगे, मेरा कस्टमर ऐसा सेटिस्फाई होने लगा। आप अपने आप को इंप्रूवमेंट करते हुए देखेंगे ना, तो कह रहा हूँ, देखिए जब हम अपने आप को ग्रोथ करता हुआ देखते हैं ना, तो उससे बहुत ज्यादा हमारा बिजनेस ग्रो होता है। अमूमन दूसरे को ग्रोथ देखेंगे तो मैं दूसरे की ग्रोथ से सेटिस्फाई नहीं होता हूँ, मैं अपनी ग्रोथ से होता हूँ कि आज से 2 साल पहले मेरा क्या लेवल था और आज मैं किस लेवल पे हूँ। मैं केवल अपने और अपने लेवल से सेटिस्फाई हूँ, दैट्स ऑल। मैं किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करता हूँ। तो आपको भी ये स्कोर कार्ड का लिंक जो है वो दिया जाएगा, तो ये परमानेंट रखना और अपने आप को टाइम टू टाइम एनालिसिस करते रहना है कि भाई देखो मेरी ग्रोथ ये आ रही है। फैसिलिटेटिंग ए क्लाइंट्स ग्रोथ एंड रिजल्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे ही क्लाइंट का रिजल्ट आता है, किसी ने बहुत अच्छा रिजल्ट लाया, तो आप में से कितने साथी हैं जो उसको फैसिलिटेट करते हैं। यानी फैसिलिटेट का मीनिंग ये है कि उसको कांग्रेचुलेट करना, या उसको कुछ गिफ्ट दे दिया कि आप सर बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के आए, तो वास्तव में मैं चाहता था कि आप भी इसी तरह का रिजल्ट लाएं, तो ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। तो इसमें से कितने हैं जो आप में से कितने साथी हैं जिस तरह का काम करते हैं, वो अपने आप को रेटिंग दें कि ये सारी चीजें मैं करता हूँ। इंटेंसिव लिसनिंग विदाउट जंपिंग टू इनटू टॉक, कस्टमर को सुनना जरूरी है। बहुत सी बार क्या होता है कि हम लोग जबरदस्ती अपनी बातचीत शुरू कर देते हैं, ग्राहक पूरा खत्म ही नहीं हुआ उसका बोलना, उससे पहले ही हम लोग अपनी बात शुरू कर देते हैं। अरे सर आप तो मेरी बात सुनो सर, मेरे प्रोडक्ट में ये है, मेरे प्रोडक्ट में ये है, मेरे प्रोडक्ट में ये है, जबकि सामने वाला कुछ चाह हो रहा है। तो ये कितने लोग हैं, तो इसमें से आपको अपने हिसाब से मार्किंग देनी है। ये सारा ये सेल्फ असेसमेंट स्कोर कार्ड है, आपको देना है, और आप लोगों को भी इसका लिंक सेंड किया जाएगा। तो ईमानदारी के साथ, क्यों, क्योंकि इससे सब कुछ आपका ही होने वाला है। मैं आप जितना ग्रो करना चाहते हैं वो आपको ईमानदारी से मार्किंग आपको खुद को देनी पड़ेगी कि मेरी ईमानदारी मेरे पास है, या मेरी ईमानदारी का जो रहेगा क्राइटेरिया वो आपको खुद को चूज करना है। प्रश्नों का हिंदी मैंने सारा हिंदी अनुवाद बता दिया है कि ऐसे कोई टफ क्वेश्चंस उसमें है नहीं कि आप उसमें समझ नहीं सके। और थोड़ी सी इंग्लिश में समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी उसी कैटेगरी से आया हुआ इंसान हूँ कि इंग्लिश टफ है। बट इंग्लिश सीखने का सबसे बढ़िया तरीका मैं बताता हूँ, कोई सी भी इंग्लिश की बुक, न्यूज़पेपर, कुछ भी खरीदिए, जो भी हो आपके घर में। अगर बच्चों की इंग्लिश की किताब है तो उस इंग्लिश की किताब को भी लीजिए और आधा घंटा बैठ करके उसको जोर जोर से रीडिंग करना शुरू करिए, पढ़ना शुरू करिए। मैं भी अभी यही करता हूँ, अपने डेली आधा घंटा रोज रीडिंग करता हूँ बुक की। अभी मैंने इन्फ्लुएंस बुक जो मैंने आप लोगों को रिकमेंड करी थी वो इंग्लिश में मंगवाई। हिंदी की बुक्स मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, अभी मैंने उसको इंग्लिश में मंगा के पढ़ना शुरू किया। मैंने कहा पढ़े तो सही, अपनी वोकेबुलरी इंप्रूवमेंट होगी। देखिए बनाए तो इंसान नहीं है ना, इंग्लिश को भी क्यों नहीं सीख सकते हैं, सब चीज सीखते हैं। मेरे से बेटर इंग्लिश तो शायद आप लोगों में से ज्यादा लोग आती होगी, जितने भी साथी यहाँ पर हैं। शायद प्रेम सर अच्छी तरह से इंग्लिश बोल सकते होंगे, और भी साथी जिनको, क्योंकि मैं काफी साथी, शायद उमेश जी सर गजेटेड ऑफिसर है तो वो भी अच्छी इंग्लिश बोल सकते होंगे। रीता मैम ऑब्वियसली बैंक से रिटायर्ड है तो उनको भी इंग्लिश का नॉलेज अच्छा होगा। बट मुझे इतना नॉलेज नहीं, पर मैंने सीखने की कोशिश करी और सीख लिया। तो ये आज एक न्यूट्रिशन कोच की भूमिका और किस तरह से हम सेल्स कॉल को जनरेट कर सकते हैं उसके बारे में हम लोगों ने सीखा आज के सेशन में, कि ये सारे एक प्रोसेस। एक्चुअली क्या टाइम का पता नहीं चलता है कि हम लोग बातों बातों में इतना टाइम निकाल देते हैं जिसकी पता ही नहीं चल रही कि हाँ हम लोग लिमिट क्रॉस कर जाते हैं। एक्चुअली 8:15 तक का टाइम हमारा है, क्योंकि आप लोगों के और भी सेशंस रहते हैं इसलिए। पर आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ नया और कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा होगा। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर अच्छा और नया सीखने को मिले तो तारीफ जरूर करिएगा। जितना हो सके फील्ड में आप प्रमोशन करें कि हाँ देखिए अब हमने बिल्कुल अलग तरह के सीखना शुरू किया है, जो अभी तक मुझे तो विश्वास है कि इस तरह के शायद कोई कहीं पर भी कि कोई भी सेल्स की ट्रेनिंग नहीं देता है। अपने आरसीएम बिजनेस में तो नहीं है जहां तक मुझे नॉलेज है, क्योंकि मैं सबसे टच में हूँ।
मेरे हिसाब से तो नहीं है। और अगर आप लोगों को है ऐसा नॉलेज कि सर वहाँ होती है, तो बिल्कुल एक बार बताएं कि सर इस जगह होती है और इस तरह से प्रैक्टिकल सेल्स का नॉलेज मिलता है। मैं भी जानना चाहूंगा, ऐसा कहीं कुछ है क्या, कोई ऐसा सेशन होता है? नहीं सर, नहीं, कहीं नहीं। रीता मैम आप बताएंगे? शबाना मैम तो बिल्कुल एकदम से तैयार कि हाँ यस मेरे। हाँ जी, हाँ जी, मैं बताना चाहती हूँ। नहीं, बहुत टाइम से न्यूट्रीचर्स के उसमें रहने के बाद सेशन कभी मिला नहीं था। ये हम लोगों तक एक मिनट, बाकी साथी सभी एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, बाकी सभी म्यूट कर लें, ताकि मैं एक बार सबको म्यूट कर रहा हूँ। रीता मैम अब आप अनम्यूट कर लीजिएगा। ऐसा सेशन हमें आज तक कभी मिला नहीं। जब हम लोग ड्यूटी चार्ज के साथ है, आरसीएम के साथ है, तो ये जो बहुत ही प्रैक्टिकल नॉलेज जो आपसे मिल रही है कि किस तरह से रिलेशन करना है कस्टमर के साथ, और किस तरह के क्वेश्चंस करने हैं, किस तरह से उनको परमानेंट कस्टमर बनाना, ये हमें मतलब मुझे लग रहा है कि हम तो इसमें आज तक जीरो ही थे। आज से ये लग रहा है कि अब तो वाकई एक बढ़िया हेल्थ कोच बनने का पूरा मौका मिल रहा है हमें कि बहुत अच्छे तरीके से लोगों के हेल्थ का ख्याल रखेंगे और लोगों तक कैसे पहुंचेंगे, उनको परमानेंट कस्टमर कैसे बनाए रखेंगे। तो मुझे तो लगता है कि सेशन आज तक हमें मिला ही नहीं कभी भी, और इस चीज़ की तलाश भी थी मुझे, इसीलिए मैंने फटाफट इस सेशन को मैं रजिस्ट्रेशन करवाई। थैंक यू मैम, थैंक यू रीता मैम। और सबसे बड़ी चीज है आपसे हम सबको इंस्पिरेशन मिलती है, क्योंकि आप ऑलरेडी आई थिंक आप रिटायर हो चुके हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, तो आप एक रिटायर्ड पर्सन होने के बाद भी आपके अंदर वो जज्बा है सीखने का और वो लगन है, तो आप हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है कि आप इस एज ग्रुप में आने के बाद भी सीखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं दूसरों को। तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। और ऑब्वियसली हम सब मिल करके एक नई आइडेंटिटी बनाने वाले हैं हिंदुस्तान में, हम सब आपस में, कि हाँ हमारी पहचान ही अलग होने वाली है। बस शर्त यही है कि ईमानदारी से काम करना और बढ़ते रहना है, आगे से आगे सीखते रहना है। तो आज के सेशन से रिगार्डिंग और कोई साथी अपना रिव्यू देना चाहेगा, या आज के सेशन से रिलेटेड किसी का कोई प्रश्न है तो बिल्कुल प्रश्न पूछ सकते हैं आज के सेशन से रिलेटेड, कि हाँ सर ये प्रश्न है या ये मैं बताना चाहता हूँ या चाहती हूँ। कोई भी साथी? एक्चुअली जो दो हाथ खड़े हैं वो हमेशा बोलते हैं, इसलिए मैं अब आगे नाम नहीं ले रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कोई नए साथी आके बोले तो अच्छा लगे, नहीं अदरवाइज आप लोगों को तो मौका देना ही है। कुछ नए साथी हैं, अशोक कुमार जी हैं, अगर आप कुछ रिव्यू देना चाहेंगे। मीरा मैडम हैं, शायद उनसे पहली बार परिचय होगा। अम, नमस्कार सर। हाँ सर नमस्ते। हेलो। हाँ सर नमस्कार। आ रहे हैं बस सर? हाँ बिल्कुल कुछ यहाँ पर आवाज रुक रुक के आ जाते हैं सर, और पूरी तरह से आवाज नहीं आते हैं। तो कभी मैं वीडियो बंद कर देता हूँ तो सही आने लगते हैं, फिर ऑन कर दो तो ये आवाज रुक जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो मैं कल भी गया था फील्ड में, तो ऐसे बात की, पहले तो से रिलेशन की बात किए और जो भी चीज है उनके बारे में पूछे सब कुछ। तो बहुत कमजोर सा लग रहा था। फिर उनके बोले जी इसमें क्या क्या ये सब चीज है। फिर पहले तो उनके घर द्वार के बारे में, हर चीज के बारे में बातचीत किए। फिर बच्चे के बारे में बोले तो ठीक है, वो आप मैं उससे शायद सर आपके यहाँ नेटवर्क का इश्यू कुछ है, पर होता हाँ नहीं मैं है, पीछे भी नहीं है मैंगो शेक। हाँ मैं एक्चुअली आपकी भावनाओं को समझा हूँ कि आप एक कल किसी कस्टमर के पास गए थे और आपने उनसे बातचीत किया और उनको बताया था प्रोडक्ट के बारे में, शायद जो आप कहना चाह रहे थे, पर नेटवर्क इश्यू होने की वजह से आप शायद नहीं कह पाए। जी आशा मैम। सर गुड मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग। ये सर, ये मैं अभी फील्ड में जैसे मैं ज्यादा नहीं जा पाती हूँ क्योंकि बच्चों की क्लासेस है, तो बट जब भी टाइम मिला तो गई। तो एक बच्चे को पेट में दर्द होता था, तो डॉक्टर को कई बार दिखा चुकी थी, बट उसके पेट में प्रॉब्लम हो ही रही थी। तो मैंने उनको हेल्थ कार्ड और न्यूट्री कार्ड ये दो चीज प्रोवाइड किया था। वो जब फिर उनकी खत्म हुई डिब्बा, तो वो वापस से कॉल करके कहते हैं कि नहीं हमको बहुत फायदा हुआ है इससे,
और उनको जबकि मैंने बोला था कि पहले आप डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि ये प्रॉपर मैं ये नहीं कह सकती कि इससे पेट ठीक ही हो जाएगा, बट ये है कि कुछ चीजें इनसे ठीक हो जाएंगी और आप एक बार यूज करके देख लीजिए, तो शायद उनको थोड़ा ट्रस्ट हुआ और उन्होंने लिया और रिजल्ट आया है रिपीट आएगी। तो यही मैं डिस्कशन करना चाहती थी कि आज आपने जो बताया वो मैंने किया था। थैंक यू सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर म्यूट है। सॉरी सर जी आवाज नहीं आते हैं सर। सॉरी आवाज का प्रॉब्लम बराबर हो रहे हैं ये। हाँ बिल्कुल, अभी मैंने अनम्यूट कर लिया, एक्चुअली मुझे ध्यान नहीं रहा मैं म्यूट पे हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सपोर्ट दिया उसके लिए। और ये अच्छा लगा आशा मैम ने कि उसको इम्प्लीमेंट किया, और एक जो प्रॉपर क्लाइंट है कि भाई डॉक्टर के पास जाना है तो उनको रेफर किया कि हाँ ये आप ये प्रोडक्ट तो ले ही रहे हैं, पर साथ साथ में आप डॉक्टर को भी दिखाएं ताकि आपकी हेल्थ बहुत जल्दी सही हो सके। तो बहुत अच्छा लगा ये जानकर के सेशन में आपने सीखा और इम्प्लीमेंट किया। जी मुकेश सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी कुलदीप सर बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सर, आप ये सेशन दर्शन देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। जी सर, अगर आप कैमरा ऑन कर दें तो अच्छा रहेगा। एक्चुअली सर मैं गांव में हूँ और यहाँ पे बहुत डिस्टरबेंस है। मैं बस कल के बाद से एकदम प्रकट हो जाऊंगा, कल के बाद से तो सर मैं सबसे पहले तो जो मेरा एक आदत रहा कि हर सेशन को मैं जब भी कोई सेशन में जाता हूँ, मुझे जब मौका मिलता है तो एक बार रिपीट करने की कोशिश करता हूँ, ताकि जो लेट जुड़े या जिन्होंने कोई नेटवर्क इशू की वजह से नहीं सुना हो, तो मैं 2 मिनट यदि आपकी इजाजत हो तो मैं पूरा क्लियर कर दूं एक बार। बिल्कुल सर, बिल्कुल, मैं यही चाह रहा हूँ। जी थैंक यू सर। तो सबसे पहले आपने कहा सर कि हमारा न्यूट्रिशन कोच के नाते हमारी क्या रोल होनी चाहिए। तो आपने बताया कि हम प्रिवेंशन पे काम नहीं करते हैं, सॉरी हम प्रिवेंशन पे काम करते हैं, हम क्योर करने पे काम नहीं करते हैं। और जब भी हमारे पास कोई क्रिटिकल केस आए, हमें डॉक्टर को सलाह देनी चाहिए, डॉक्टर के पास जाने की सलाह देनी चाहिए। हमें अपने क्लाइंट को हेल्थ गोल तक पहुंचाने में और आगे भी गाइड करते रहना चाहिए। और आपने एक बात कही कि उनका एक अच्छा हेल्थ गोल तक उसको पहुंचाने में और आगे भी मेंटेन करने में मदद करनी चाहिए। घुटने का किसी का दर्द हो तो आपने कहा कि अल्कलाइन वाटर, अल्कलाइन फूड, अल्कलाइन वेजिटेबल, इन सब का सजेशन हमें देना चाहिए ताकि हमारी एक अच्छी छवि बने। दूसरी बात कहा सर आपने कि 5 मिस्टेक हम जो कर डालते हैं अपने करियर में, खास करके न्यूट्रिशन कोच वाले करियर में, तो आपने कहा कि कभी भी अपने सीमा को लांघना नहीं चाहिए। हमारा कभी भी पेशेंट नहीं बोलना चाहिए, क्लाइंट बोलो, कस्टमर बोलो। आपने कहा कि अंडर चार्जिंग करके सामान को टारगेट पूरा करने के चक्कर में गिरा के मार्केट से भी कम में बेच देते हैं, वो नहीं करनी चाहिए। अपनी खुद की क्षमता को पहचानना है, लोग क्या कहेंगे वो छोड़ना है, हमें एंटरप्रेन्योर बनने की दिशा में काम करना है। बिना प्लानिंग के, बिना 5 साल की प्लानिंग के हमें काम नहीं करना चाहिए और फोकस करके वर्किंग करना चाहिए और किसी विषय पे मास्टरी करनी चाहिए, आपने ये कहा। उसके अलावा आपने कहा सर कि हमें हेल्थ सेशन करते रहने चाहिए, सोच से परे निकल के काम करना चाहिए, योगा क्लास वगैरह करनी चाहिए, प्रोडक्ट ले या ना ले टच में बने रहना चाहिए। वो जिस भी कंपनी के प्रोडक्ट ले रहे हैं उसकी तारीफ करनी चाहिए, उसके कुछ अच्छी चीजें हैं उसके बारे में बताना चाहिए ताकि रिलेशन बिल्ड हो सके और बाद में जरूरत पड़े तो हम अपना प्रोडक्ट उसको दे सकें। आपने कहा कि हमें और क्या काम करना चाहिए, तो उन्हें फिजिकली एक्टिव रखने पे हमें काम करना चाहिए, उनकी खाने पीने की आदत को, उनको सही चीज चूज करने में मदद करनी चाहिए, उनको बॉडी के जो उनका टारगेट है उसको तक पहुंचाने में मदद करनी है, स्मोकिंग को बंद करानी है, एल्कोहल लेते हो तो ये तो लिमिट में करना है या फिर बंद कराना है। अच्छी नींद को पूरा कराने के लिए सोने से पहले नहा लीजिए, मोबाइल थोड़ा दूर रखिए, लाइट बंद कर लीजिए, बाथरूम सॉरी आपने जो चीजें बताई कि प्राणायाम वगैरह कर लीजिए, तो ये सारी चीजें आपने बताई। तनाव को कम करने के लिए भी आपको काम, आपने बताया कि काम करना चाहिए उनके तनाव को कम करने में। साथ में कहा कि लोगों की सच्ची तारीफ करें, ये सेल्स का टेक्निक है, मुस्कुराते हुए वेलकम करना है, खुशनुमा माहौल बनाना है, उसके घर के बच्चों की तारीफ, उनके घर की तारीफ करनी है, रिलेशन बिल्डिंग में पहले फोकस करना है, प्रोडक्ट सेलिंग सेकेंडरी होना चाहिए। फिर आपने कहा दुनिया को ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है बल्कि अच्छे न्यूट्रिशन कोच की जरूरत है, क्वांटिटी पे नहीं हमें क्वालिटी पे काम करना चाहिए। जब भी हम कस्टमर की काउंसलिंग करें कम से कम 15 मिनट जरूर दें, 15-20 मिनट। डिसीजन मेकर को भी जरूर बुला के बैठाएं ताकि निर्णय लेने में कोई दिक्कत नहीं हो। ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछना है और ऐसे प्रश्न पूछना है जिसका जवाब हमें हाँ में मिले या हम चाहते हैं ना में मिले, वही सवाल हमें करने चाहिए। जैसे आपने कहा कि सर कोविड के समय में जो माहौल बना है उससे कहीं ना कहीं एक डर तो है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने कई पड़ोसी, अपने रिश्तेदार चले गए, तो हमें ही जवाब आएगा। भगवान की कृपा से इस बीच मैंने जो सीखा है और इससे मेरा परिवार प्रभावित नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि भगवान करे किसी के घर में ऐसी प्रॉब्लम ना हो। तो आपने ये चीज बोली तो इसका निश्चित तौर पे जवाब पॉजिटिव मिलेगा और लोग आपसे रिलेशन बिल्ड करेंगे और प्रोडक्ट आसानी से जाएगा।
कस्टमर कोई भी बात बोले तो वाओ सर, राइट सर, यस सर, बिल्कुल सही आपने कहा सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आप हेल्थ को लेके बड़े जागरूक हैं, ऐसी कुछ बातें बोलनी है। अपने टीम का जो भी चीज हमें फीडबैक लेनी हो, अभी आपने आपसे मैंने सीखा, मैं करता भी हूँ कि गूगल फॉर्म के माध्यम से यदि हम फीडबैक लेते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सेल्फ असेसमेंट स्कोर कार्ड जो आपने बताया सर, मैं बड़ा उत्साहित हूँ उसको लेकर के कि अभी और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज के उससे। और इंग्लिश नहीं आती, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है कुलदीप जी, आपसे हमारी बहुत सारी चीज मिलती है, मेरे साथ भी इंग्लिश का चैलेंज है, तो मैं भी अब यही सब करूंगा कि न्यूज़पेपर पढ़ना, इंग्लिश बुक पढ़ना, ये करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं चाहता हूँ। और एक चीज सर मैं बताना चाहूंगा, मैं 21 दिन का एक कोर्स करता हूँ, पिछले महीने से मैंने चालू किया है, उसमें मेरा भी यही भाव है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कुछ दे सकूं, मात्र कुछ लगा करके मैं 100 रुपए रजिस्ट्रेशन शुल्क लेता हूं और 21 दिन नॉन स्टॉप सुबह सुबह करता हूं। इसीलिए मैं इस बार की सेशन 3 तारीख को ना करके मैं इस बार 7 या 8 तारीख से स्टार्ट करने जा रहा हूं, ताकि मैं आपसे भी कुछ नई चीजें सीख सकूं और उसमें और अच्छा से बेहतर उनको दे सकूं। कोशिश है कि मेरे उस सेशन में आने वाला हर साथी कम से कम 10,000 25,000 वॉल्यूम आसानी से कर सके, नेटवर्क बिल्ड कर सके। तो सर मैं भी बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ उस पे और लगातार बहुत मजा आ रहा है मुझे। 21 दिन इसलिए करता हूँ क्योंकि लोगों की आदत बन जाए सुबह उठने की, अच्छी चीजों को सीखने की, अच्छे एक्शन लेने की। तो बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी, आपका ये सेशन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, ओवर टू यू कुलदीप जी। थैंक यू मुकेश सर। और आपने तो शायद जो मैंने सोचा नहीं उस सोच से भी परे की बात आपने बता दी, और बिल्कुल सीक्वेंशियल, जो एक एक शब्द, एक एक वर्ड जो शायद सभी साथियों को इम्प्रेस करेगा कि हाँ, लर्निंग अगर होनी चाहिए तो इस तरह की लर्निंग होनी चाहिए कि एक एक शब्द आपने इस तरह से लिखा। नो डाउट सैल्यूट है सर मुकेश सर आपको कि आपने इस तरह से कल भी सेशन को पूरा रिवाइज किया था और आज भी आपने सेशन को रिवाइज करके यानी पूरा सेशन में 4 चांद लगा दिए। क्या ये वाली बात है। तो यही लर्निंग मोड, यही लर्निंग एटीट्यूड हम सबको रखना है। और समय हो चुका है 8:31। आज आपको फिर एक पीडीएफ आज आपको मिलने वाला है, उस पीडीएफ को जरूर पढ़िएगा। एक गूगल फॉर्म का लिंक आपको मिलने वाला है। गूगल फॉर्म का लिंक वो है जो आपको अपना सेल्फ असेसमेंट डालना है। एक पुराना क्लाइंट से कनेक्शन वापस कैसे बनाएं, पुराने क्लाइंट से कनेक्शन कैसे वापस बनाएं, बिल्कुल इसके बारे में हम कल बात करते हैं, क्योंकि आज एक्चुअली समय हो चुका है, तो समय की भी हम पाबंदी और रखेंगे, बिल्कुल हम परे नहीं जाएंगे। इस क्वेश्चन के बारे में कल हम लोग बात करेंगे। पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा, पीडीएफ आप वापस पढ़िएगा उसको, जो जो भी चीज है थोड़ा सा नॉलेज आप गेन करिएगा। और साथ साथ में जो सेल्फ असेसमेंट स्कोर है वो आप ईमानदारी से जरूर दीजिएगा। हाँ निशा मैम कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर मैं कल कहीं बाहर जा रही हूँ तो मैं शायद सुबह का सेशन अटेंड नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे ट्रेन पकड़नी आपकी है। मेल आईडी पर सेशन की रिकॉर्डिंग आ जाएगी। आपकी जो मेल आईडी आपने रजिस्टर करी है उस मेल आईडी पे आपके पास सेशन का रिकॉर्डिंग आ जाएगा। रिकॉर्डिंग और पीडीएफ दोनों दे दीजिएगा सर। हाँ हाँ हाँ, पीडीएफ तो ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में आता है, और जो रिकॉर्डिंग अगर किसी का है तो वो पर्सनली मेल आईडी पे जाएगा, ये आप ध्यान रखिए। थैंक यू। तो हम लोग कल फिर से मिलेंगे इसी सेशन में सुबह 7:30 बजे, सॉरी सुबह 7 बजे, और 7:15 से हमारा सेशन स्टार्ट होगा। और आशा है आप लोग सीख रहे होंगे और इन जो सीखी हुई चीज है इसको फील्ड में जरूर इम्प्लीमेंट करें। और क्या अनुभव आता है, जैसे आज पूरे दिन भर आप सीखने के बाद जब आप फील्ड में जाएंगे तो कुछ नई चीज को आपने अनुभव किया फील्ड में इम्प्लीमेंट करके, तो आप जरूर शेयर करिएगा। कल सुबह हम लोग फिर मिलेंगे और नई एनर्जी के साथ नया टॉपिक कल हम लोग लेंगे, और जो शायद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है अभी इस दौर में, जिससे आपका क्लाइंट बेस और वॉल्यूम दोनों बहुत बढ़ने वाला है, उस पर हम लोग कल बात करने वाले हैं। तो कल हम लोग जरूर, अगर कोई साथी मिस हो रहा हो तो आप जरूर कहिएगा कि कल का सेशन जरूर अटेंड करें, क्योंकि बहुत से साथी ऐसे हैं जिन्होंने पैसा दिया भी है और उसके बावजूद आ भी रहे हैं, कभी जा रहे हैं। तो थोड़ा सा मुझे फील होता है कि यार मुझे वो पैसा नहीं लेना चाहिए था। कुछ साथी तो ऐसे हैं जिन्होंने कल का सेशन भी अटेंड नहीं किया, बाद में बोले थे कि सर हमें वीडियो रिकॉर्डिंग भेज दीजिए। वो फीलिंग आती है कि यार हमने कहीं गलत इंसानों को चूज तो नहीं कर लिया। खैर कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमेशा मैं एक चीज बोलता हूँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद ऊपर वाला अभी नहीं चाह रहा है कि वो लोग कुछ करें बड़ा पर ये जरूर है कि हम लोग सब मिल करके बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं। और आज जरूर आप फील्ड का एक्सपीरियंस लीजिएगा कि फील्ड में आज आपको क्या नया एक्सपीरियंस मिला है, और जो आज बातें सीखी क्लाइंट के साथ बात करने की, या जो एक्सपीरियंस करने की, या सेल्स कॉल को करने की, उसके बाद आपको क्या अनुभव रहता है। तो कल हम लोग फिर बात करेंगे। थैंक यू, आप सभी ने समय दिया उसके लिए, अपने जीवन का लगभग 1.5 घंटा आप लोगों ने दिया है मुझे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।
थैंक यू कुलदीप जी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू जय Thank you, आरसीएम। sir. Thank you, जय आरसीएम सर, जय आरसीएम आप सभी को। जय आरसीएम। Thank you, Kuldeep ji, for such a nice session.